स्टार्ट हम स्टार्ट करते हैं ना, तो लेट्स हैव कि आप लोगों ने क्या एग्जाम्पल सोचे। आपने पिछले क्लास के अंदर करुणा भावना के 4 एग्जाम्पल सोचने को आपको बोला गया था। वर यू एबल टू फिगर आउट? प्लीज अनम्यूट करके आंसर दीजिए। क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, कहाँ पे आपने करुणा भावना आप भा पाए? जय जी। जय जिंद विनीता जी, आचार्य में विनीता जी। हाँ जी, करुणा भावना जैसे सुबह वॉक पे जा रहे थे, बारिश आती है तो स्नेल्स रोड पर आ जाते हैं और कार से खूब पिचक रहे थे, तो उन पे करुणा भावना करके मैंने जितने भी रोड पर स्नेल्स थे उन सबको उठा के साइड में वॉल की तरफ रख दिया। Great, यार, you could do that. Amazing, that is amazing. So that kind of जीव दया आपने देखा कि वो लोग बहुत पेन सफर कर रहे थे क्योंकि they would just get crushed under the wheels. So आपने उठा के साइड पे रख दिया. So it's good कि आप में इस लेवल की अनुभूति है कि हाँ, बेवजह पे ये लोग मर रहे हैं, गाड़ियां चलाने वालों को नहीं दिखाई देता है, राइट? विच इज सो गुड, सो गुड विनीता जी, आई एम सो हैप्पी। कई बार तो ये सफरिंग्स जो आपने किया, आई अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन, अमेजिंग। ये टोटल करुणा भावना पे को क्वालिफाई कर जाता है। बट ये सिर्फ जीव मर रहे होते हैं तब नहीं होना चाहिए, जब जीव जिंदा है और बहुत दुख से पीड़ित है। ओके, बहुत दुख से मतलब बुरी हालत में है। जैसे होता है ना, कई बार मेडिकली कोई पीड़ित है, कभी कोई किसी और चीज के लिए पीड़ित है, मानसिक वजह से किसी तरह से पीड़ित है। ये सब प्रॉब्लम्स, ये करुणा भावना उस वक्त पे भी अप्लाई हो सकता है, राइट? somebody is not dying but in lot of pain, kind of a mental torture, a kind of emotional or psychological torture भी जो होता है ना जी, that is also okay. होता है ना, कई लोगों के बच्चे मर जाते हैं, कई लोगों के हस्बैंड वाइफ मर जाते हैं। So just imagine that is like the worst kind of pain anybody can go through. Just be with them. Just, you don't have to do anything. जाके उनके साथ रहो. That itself will help them. ये सब चीजें हम दुनिया में देखते हैं, दुनिया में बहुत सफरिंग्स है, राइट विनीता जी, है ना? सो जिंदा लोगों की भी सफरिंग्स देखो, सिर्फ मरने वाली सफरिंग्स मत देखना, ठीक है? कभी ये सफरिंग सोचो कि आपको आपका घर चलाने के लिए आपको सर्वेंट्स चाहिए, राइट? यू नीड योर सर्वेंट्स, राइट? सुबह 6 बजे से आपका किचन चालू हो जाता है, 10 बजे तक तो जस्ट इतना ही काम हो पाता है कि घर पूरा नॉर्मल चलता रहे, राइट? होता है ना, हर घर के अंदर यही काम होता है। आपको यदि किसी दिन वहां से निकलना पड़े घर में 6 से 10 बजे के टाइम में, तो आपकी मतलब आपको घर किसी और पे छोड़ के जाना पड़ता है और आप हैप्पी नहीं होते। आप हमेशा टेंशन करते रहते हो कि घर में सब कुछ ठीक हो रहा होगा ना, बच्चों ने ठीक से खाया होगा, हस्बैंड ने ठीक से किया होगा, मम्मी पापा ने ठीक से किया, ना यू आर कॉन्स्टेंटली वरीड, राइट? सोच के देखो विनीता जी, जो आपके घर में मेड सर्वेंट्स काम करते हैं ना, रोज अपना घर छोड़ के आपके घर को चला रहे होते हैं, उनके घर की भी वही हालत होता है, उनको अपने घर की उतनी ही चिंता है। दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम सफरिंग्स, ओके? हाँ, बी मोर सेंसिटिव। आई एम नॉट टेलिंग यू कि नौकर रखना बंद कर दो, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट they will work and you have to take work out from them. All I'm trying to tell you is be more sensitive. When you are more sensitive, you will not be more cruel to them. You will be more giving, more understanding, and you will be, आपके कर्मबंध कम होंगे, ठीक है विनीता जी? तो ये वाला सफरिंग वाला तो आपने अच्छे से समझाया, वेरी गुड। और कोई एग्जांपल? सेकेंड एग्जाम्पल इज, हमारे फ्लैट के ऊपर एक है लेडी, उनको कैंसर हो गया और पूरा बाल झड़ रहा था, कीमो लगा के आई। देन आई वेंट टू हर, और फिर मैंने उनसे बात करी थोड़ा, और वो दिगंबर जैन है, तो हम लोग धर्म के टॉपिक पे आए, तो बात कर रही थी क्यों मुझे ऐसे कर्म आए। तो आपने जो समझाया करुणा भावना, तो वो करुणा भावना पूरा मैंने उनको समझाया। She said I understood, मतलब उनको जो कर्म, उनको समझाने से क्या हुआ? मतलब आपने उनको करुणा भावना समझाया तो उससे क्या हुआ? I mean, I didn't understand. said कि आगे से मैं ध्यान रखूंगी, मैं खुद भी जीवों पर करुणा करूंगी। ओके विनीता जी, सो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है ना विनीता जी, वो ये आपके बारे में समझ में आ रहा है कि आपको सिर्फ जीवों को देख के दया आ रही है, राइट?
क्योंकि ये बहुत हाईलाइट होता है। हम लोग हमेशा साधु को क्यों तारीफ करते रहते हैं, ओ जीव नहीं मारते, ओ जीव नहीं मारते, याद है, वी हैव ऑलवेज सीन दैट, राइट? सो हम लोगों को जब भी वर्ड दया वर्ड यूज हम करते हैं या करुणा भावना वर्ड यूज करते हैं, तो हमको एक ही चीज फ्लैश करती है कि साधु जीव नहीं मारता, ओ मैं भी जीव नहीं मारूं, और यही चीज होती है। आपको बार बार मैं कह रही हूँ कि 5 महाव्रत में सबसे आसान जो है ना अहिंसा है। ओके, जीवों को देखो और जीवों को बचाओ सबसे आसान है, दूसरे व्रत बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आप बार बार करुणा भावना के अंदर जीवों को देख के ना, जीव मर रहे हैं, जीव सब वो है, सफरिंग है, आपको उसी पे दया आ रही है। पर मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, देयर आर 10 अदर फैक्टर्स विच आर नॉट रिलेटेड टू जीव डाइंग और जीव सफरिंग, जिन पे आप दया कर सकती हो। वो आपका मैटर कहाँ है? इसका मतलब आपको उसका आप उस पर चिंतन ही नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं? हमारा परसों जो मेरा डोमेस्टिक हेल्पर था, वो छुट्टी मांग, डोमेस्टिक हेल्पर डोमेस्टिक हेल्पर जो था, उसने पूरे दिन की छुट्टी मांगी। तो पहले जैसे मैंने को अगर समझ नहीं होती तो मैं उसको बोलती नहीं आधे दिन में आ जा, लेकिन फिर मैंने उसको कहा तुम पूरे दिन जाओ, आने की जल्दी नहीं है, जो तुम्हें घूमना फिरना हो जैसे आओ आ जाओ, हम मैनेज कर लेंगे। ओके, सो ये सर्वेंट वाली बात तो मैंने कर ली थी। ओके, सो आई एम स्टिल थिंकिंग दैट यू आर ओनली Vinita ji, it is okay, don't take that as a criticism, okay? I'm just telling you, your vision is just when jeev are dying, you are calling it or when they are suffering, you आप उन पे करुणा भावना भाना, इतना ही विजन आपका डेवलप हुआ है as far as करुणा भावना is concerned. Trust me, the range is very big. So मैं आज एक एक करके केस स्टडीज करके आपको अलग अलग एरिया में बता रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट आप जीवों को देख के करुणा भावना करती हो। पर सच बताऊं, एवरीबडी हैज अ पीएचडी इन दैट, ओके? आई डोंट इवन वांट टू स्टार्ट दैट टॉपिक, ओके? इस क्लास में करोगे ना तो जितने भी मंदिरवासी हैं ना, वो तो और भी हमसे भी ज्यादा दे विल विन द केस बाय सेइंग के हम लोग जीव दया करते हैं। मारा साथ तो ऑलवेज विल विन द केस एंड से जीव दया। बट आई एम जस्ट सेइंग देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स, you have not factored that in, so we'll discuss that, okay Vinita ji? I'm just saying आप बहुत, आपका विजन बहुत नैरो है। You need to increase the your area of vision, okay? So I will discuss that. This is just what you said was just one vision. Anybody else wants to share their, आप लोगों ने कहाँ करुणा भावना? भाई सरस्वती जी, आपने करुणा भावना का, मैंने 4 का पचकान किया था, आपने नहीं लिया था वो पचकान? चंचल जी, कोई एग्जांपल्स हो आपने करुणा भावना? भाई लक्ष्मी जी, विनीता जी, एनीबडी? देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई कैन सी। राजकुमार नाहटा जी, हाँ जी, मैंने भाई बोलिए। एक मतलब ख्याल आया उतना उतना कि बारिश आ रही थी, व्याख्यान से आते हुए किसी को मतलब ड्रॉप ऐसे ही खड़े हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि अगर आपको मैं छोड़ सकती हूँ तो मैं छोड़ दूंगी। ओके। और दूसरा, बच्चे को बुखार था, करुणा भाव से उठी और किसी को नहीं उठाया, दवाई दी, हालांकि उसकी मेड थी, फिर भी मैं बोली वो सो रही है, कोई नहीं मैं ही देख लेती हूँ, तो 2 घंटे रख के कि भाई चलो ठीक है मैं सुला देती हूँ। Okay, that is also both are very good examples. हम लोगों को क्या लगता है कि हम लोगों ने पैसे दिए हैं, सर्वेंट रखा है, तो ऑब्वियसली उससे सारे काम निकलवाओ। बट आपने अपने टाइम पे किया कि नहीं, मैं let me take care of everybody. That is a good thing. So that is also good example. Okay. एक जो हमारे सामने आंटी रहती हैं, वो अकेली है, तो उनको भी करुणा भाव से कि आज आप मेरे साथ ही खाना खा लो। मतलब बहुत बार ऐसा होता, पर कभी बिना कहे भी कि उनको कभी मन नहीं हो रहा है तो आप आ जाओ मेरे साथ ही खाना खा लो, इस तरह से कई बार इच्छा हो जाती है। ठीक है, so it's not okay, and that is also a great thing. हाँ, पर Amazing. इतना ख्याल नहीं आता, ज्यादातर है ना, मेरे को लगता है कि ये नेचुरल थिंग हो जाती है, उतना उत्कृष्ट करुणा भाव नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है चंचल जी। करुणा भावना जब अकेला आदमी है, घर के सामने आपको दिख रहा है
कि घर में कोई और नहीं है और आप उनको इनवाइट कर रहे हो, जरूरी नहीं है आप हर बार खाने पे इनवाइट करो, आप कभी भी उनको ओपन ऑफर दे दो, whenever you feel like my house is always open, हाँ, come वो over. डर भी रही थी तो मैं तो 2-3 दिन उनके पास सोई, फिर उनको समझाया कि देखो लाइफ में जो होता है अपने को फेस तो करना ही पड़ता है। यहाँ पर चंचल जी इसमें एक चीज याद रखना कि इसको ओवरडू मत करना, क्योंकि ओवरडू मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोगों को ना ये सब करने में ना हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है, पर्सन लोनली था, पर्सन फेल्ट गुड, बट ओवरडू करने से क्या होता है, आवर लाइफ मिशन बिकम जस्ट टू कीप देम कंपनी। उनको क्या लगने लगता है, अरे इनको तो हमारी कंपनी अच्छी लगती है तो वो भी बार बार आते रहते हैं, और इसमें हर्जा किसका होता है, धर्म का हर्जा होता है, because every 1 hour she spends with you is 1 hour less of your समय, याद रखना, ओके। और your धर्म ध्यान। सो कई बार तो ऐसा भी कर सकते हो कि if your neighbor comes over, आप उनके साथ बात कर रहे हो पर दिमाग में आपका जैन धर्म चल रहा है, that is also possible, जो whatever मेरी कई बातें ऐसी होती है जो धर्म से संबंधित होती है ना, तो वो बोली मुझे इतना ज्ञान नहीं पर आप मुझे बोला करो, मुझे अच्छा लगता है ऐसे, तो कभी छोटी सी बात होती है, ऐसा कुछ नहीं। Yeah, but then don't give up your धर्म ध्यान just Yes, for yes, one. that is first priority. Yes. मतलब try to maintain a balance between संसार and धर्म, क्योंकि संसार का ही करते रहोगे you might lose yourself. What, anything else, any other person wants to share their thoughts? विजय श्री जी आपने कोई एक्सपेरिमेंट्स किए, लक्ष्मी जी आपने कोई एक्सपेरिमेंट्स किए, करुणा भावना की, आई लव टू हियर, या लक्ष्मी जी? हाँ, एक्चुअल में मैं बहुत टाइम से क्लास अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, आज ही कर रही हूँ, अभी जस्ट किया है। नॉट अ प्रॉब्लम, मैं आप पे दया भाव भा रही हूँ कि देखो बंदा इतना बिजी है, बंदा के पास टाइम नहीं है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का। मैं भी करुणा भावना भा रही हूँ आपके लिए, नॉट आई एम नॉट एंग्री विद यू, ओके, टोटली फाइन। ओके लक्ष्मी जी, एनीबडी, एनी अदर एग्जांपल्स? ओके, थैंक यू। विजयश्री जी? हमारे यहाँ, हेलो, या टेल मी विजयश्री जी। हमारे यहाँ नॉनवेज खाने वाले हैं ना सब बेंगोलीज, वो मछली टंगा के लेके जाते हैं। पहले नफरत करते थे लेकिन इस बार सोचा कि अज्ञान है इनको, मछली के लिए तो करुणा आती है, उनको अज्ञान है इसलिए ऐसा करते हैं। हम क्या कर रहे हैं ये सब इनको पता नहीं है, तो मेरी भावना बदल गई। ओके, तो आपने जिंदा लोग जिन जो अज्ञानता की वजह से इतने क्रूर कर्म बांध रहे हैं कि नॉनवेज खाने जैसे कर्म कर रहे हैं, उनको भी ऐसे मछली कभी बनना पड़ेगा, उनको भी कभी ऐसे उल्टा लटकाया जाएगा, चिकन बनना पड़ेगा, उनको पैरों की तरफ उल्टा लटकना पड़ेगा और उनको भी लोग खाएंगे, उस वाले कर्म बांध रहे हैं। आपको ऐसे मतलब ह्यूमन बींग्स के प्रति दया आई कि बाप रे ये कितने घटिया कर्म बांध रहे हैं, इनका फ्यूचर कितना कॉम्प्रोमाइज्ड होने वाला है, दे डू नॉट रियलाइज। आपने उनके फ्यूचर को देख के आपको बहुत मतलब करुणा आई। आई एम वेरी हैप्पी दैट समबडी इज गिविंग दिस एग्जांपल, इवन द एग्जांपल आई हैड ऑलरेडी गिवन, बट लोग एक मिनट, ओके, सो हम जब किसी को देखते हैं और ये हम लोगों को लगता है कि ये सामने वाले में कम ज्ञान है या महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान नहीं है या सम्यक ज्ञान नहीं है, ओके, जब हम ये जानते हैं तो हम उन पे दया करते हैं ना, तो ये बिल्कुल अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। ओके, सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये वाला एग्जांपल लिया, सुपर हैप्पी, इट्स डिफरेंट। ओके, नहीं तो कि वी आर आउट ऑफ जीव हिंसा वाला टॉपिक। ओके, थैंक यू विजयश्री जी। और कोई था एग्जांपल? पर ये मैंने पिछली क्लास में मैंने ये एग्जांपल ले लिया था, और कोई न्यू एग्जांपल बताइए। और भी तो विजयश्री जी आपको सोचना पड़ रहा है, मैं आपको एक चीज बताऊं? वो मेरे को, हाँ, नहीं, याद कर रही हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए थे मेरे मन में। नहीं आए थे, आपको पता था मैं पूछने वाली हूँ, आपको पता था होमवर्क में हमेशा मांगती हूँ, आपने नहीं किया, ये आपकी प्रमाद अवस्था है। पर आपको मैं 2-3 चीजें बताती हूँ। प्रति समय कषाय का उदय है, प्रति समय है, ओके, प्रति समय कषाय का उदय है, तो प्रति समय हम उसको काउंटर करने के लिए करुणा भावना भा सकते हैं। 24 घंटे में से मान लो आप 10 घंटे भी मान लो सोते हो, 10 आवर्स, तो भी 14 घंटे बचते हैं। आप अपना कषायों को क्यों नहीं मॉनिटर किया?
क्यों अपना मान नहीं देखा, क्यों अपना लोभ नहीं देखा, क्यों अपनी माया नहीं देखी, क्यों अपना वेद मोहनिया नहीं देखा, क्यों अपना हास्य मोहनीय कर्म का उदय नहीं देखा, और उस वक्त करुणा भावना भाके उसको काउंटर क्यों नहीं किया। ओके अपना भी देखा मैंने, जैसे कल हमारे महिला मंडल की कोई मीटिंग थी, जो किसी ने पोस्टर बना के लाया था, गलत लिखा हुआ था, स्पेलिंग मिस्टेक। तब जैसे मेरे को वो लगा कि नहीं, पहले लगता था कि मैं तो नहीं करती हूँ ऐसी गलतियां, लेकिन अब लगा कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो मेरा अहंकार है। वेरी गुड विजयश्री जी, कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक देख के आपको पता लग गया कि यदि मैं अपेक्षा रखती हूँ कि सामने वाला परफेक्ट हो जाए, या मैं तो ऐसी गलती नहीं करती है, अपना मान कषाय है। विजयश्री जी सीरियसली, आपको पता है मेरी कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। मेरी हिंदी का स्ट्रक्चर, इंग्लिश का स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज सो बैड कि उसमें जेंडर इश्यूज फ्लक्चुएट कर जाते हैं। और क्या हो जाता है, क्योंकि हम जैसे लोग, I have a disability of spellings, okay? So हम लोग spelling कभी ठीक कर ही नहीं पाते हैं। I really cannot do that, okay? So नहीं, मुझे कई उसके लोग लिए बोलते हैं कि आप pronunciation गलत करते हो, तो या आपकी spelling गलत है। मैं उन लोगों को चलता है। उनको एक चीज बोलती हूँ, मैं आपको यहाँ पे जैन धर्म पढ़ाने बैठी हूँ, मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाने नहीं बैठी हूँ। आपको यही लैंग्वेज परफेक्ट चाहिए तो हिंदी या इंग्लिश की टीचर के पास जाओ। मेरे से इतनी चले, मैं इतनी चला रही हूँ, ठीक है? मेरा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ये सब गलत जाता है विजयश्री जी। पीपल, मैं लोगों को बोलती हूँ कि मैं क्या करूँ कि मैं सोचती इंग्लिश में हूँ, मुझे बोलना हिंदी में पड़ रहा होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस इज हिंदी वाले लोग। तो मुझे जब हम सोचते हैं, ट्रांसलेट करके बोलते हैं, तो हमारा जेंडर ऑब्वियसली चेंज हो जाता है, न्यूट्रल जेंडर चल जाता है, क्योंकि इंग्लिश के हाँ। अंदर मेल और फीमेल जेंडर नहीं होता, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है, उसमें इट करके वर्ड, न्यूट्रल जेंडर आता है, इट करके वर्ड आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर चीज उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो जेनरिक लैंग्वेज निकल जाती है। सोचिए विजयश्री जी, सामने वाले, एक्चुअली हमारा टॉपिक था, चर्चा परिचर्चा थी, प्रतिक्रमण से रूपांतरण। तो रूपांतरण थ्रू उसने गलत लिख के लाई थी वो मतलब लेडी। थ्रू को पढ़ने में मेरे को इतना टाइम लगा, मैंने सोचा कि क्या लिख के लाई है इतनी टाइम। तो मतलब वही, पहले अगर मेरे को इतना जैसे आपके पास पढ़ा उतना नहीं जानती थी, तो मेरे को लगता है कि अचानक से मेरे को गुस्सा भी आ जाता था कि क्या लिख के लाई हो तुम, क्यों पोस्टर बना के लाई हो। फिर नहीं, मैं आपको इसलिए बताती हूँ विजयश्री जी, हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम कर सकते हैं आसानी से काम, वो चाहते हैं कि सामने वाला भी आसानी से काम कर ले, ठीक है? हाँ, नहीं जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल कि ये तो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहे हैं, लिखने में और स्पेलिंग मिस्टेक में और स्ट्रक्चर बोलने में बोल रहे हैं, ठीक है? तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि हम खाना बनाने में भी यही करते हैं। आपको रोटी आप अच्छी परफेक्ट गोल बनाते हो, पतली बना लेते हो, तो आप हमेशा अपने सर्वेंट को डांटते हो ना, पतली रोटी नहीं बनाता, टफर है जान। अरे क्यों वो जानबूझ के घटिया रोटी बनाएगा? आप कोशिश करो जानबूझ के तवे पे घटिया रोटी बनाने, क्या बना ही नहीं पाओगी? अरे जैसे बनी वो बन जाती है, कभी आपसे भी गंदी बनती है। आज सुबह ही मैंने इतनी गंदी रोटी बनाई, मैं बता नहीं सकती हूँ, बनी गंदे अपने आप बनी। ओके, सो होता है कई बार विजयश्री जी, पर हमको क्या ये लगता तो है जो अपना काम मेरे लिए आसान है। ये अब मेरे को समझ आ गया। वेरी गुड, आपको समझ आ गया ना? तो इससे अपने आप करुणा भावना डेवलप हो जाती है कि नहीं यार, मे बी दैट पर्सन इज नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग अ पतली रोटी। मैं ओके, भी सब चीज में परफेक्ट नहीं हूँ ना, ये गुड समझ गुड ये गुड, समझ आ गया। थैंक यू, यू हैव रियलाइज्ड दैट। इसलिए सामने वाले को टोका टोकी मत करो, अरे ये परफेक्ट कर लेते, ऐसे जिंदगी जी जाती है। मैंने विजयश्री जी, मैं आपको बताऊं ना, 40 साल के बाद है ना, लोग अपनी फ्री, 40 क्या पहले से ही लोग अपने आप को दूसरों को ना फ्री एडवाइस देते रहते हैं। यू नो व्हाट इज फ्री एडवाइसेस, राइट? फ्री एडवाइसेस वो होती, ये क्या हो गया? फ्री एडवाइसेस वो होती है कि हमको पता है जिंदगी कैसे जी जाती है, लेट मी गिव एडवाइसेस। ओके, ये हर बंदा दे रहा होता है, आजकल तो बच्चे भी दे रहे होते हैं, फ्री एडवाइस दे रहे होते हैं। अरे ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते, राइट? कर रहे होते हैं ना विजयश्री जी। ये मान कषाय है। आई एम सो हैप्पी कि आपको अपना मान कषाय दिख रहा है। आप उसको काउंटर किससे कर रहे हो? करुणा भावना से कि नहीं, ये तो मेरा मान है, सामने वाला नहीं कर लिख पाता परफेक्ट स्पेलिंग, इट इज ओके। परफेक्ट यदि वो हिंदी या इंग्लिश नहीं लिख पाता या बोल पाता है,
तो मुझे उसने जो बोला है वो समझ में आ रहा है, कम्युनिकेशन पूरा हो गया, हो गया। काम खत्म हो गया, इसमें परफेक्शन की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? ये हाँ। बात जान करके इंसिस्ट नहीं करो कि नहीं आप पहले स्पेलिंग ठीक करो, आप अपनी भाषा ठीक करो, आप रोटी ठीक से बनाओ, नहीं नहीं बनती है। ठीक है विजयश्री जी, देखो आपका नौकर कई बार दूसरी चीजें अच्छी बनाता है आपसे, ठीक है, तो रोटी पतली नहीं बना पाता, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। हर बार ताने मार के, हर बार खरी खोटी इंसल्ट करके क्या मिल जाएगा? ठीक है, सो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में विजयश्री जी? हाँ, not everybody has the same skills as you, okay? करुणा भावना for people who do not have same skills than you. यही तो What do you खुद do? को देखना हुआ ना, खुद को हाँ? देखना, यही तो खुद को देखना हुआ। नहीं, पर विजयश्री जी आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको अपना मान दिखाई दिया। आई एम सो दिखाई हैप्पी। दिया, दिखाई दिया। लोगों को मान नहीं दिखाई देता है, लोगों को हर चीज में ना क्रोध फिर भी दिख जाएगा। क्रोध को काउंटर करने में लोग लोग कर लेते हैं, पर अपना मान दिख रहा है, मान दिख रहा है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है विजयश्री जी। यू हैव कम अ लॉन्ग वे, ओके? मान दिख रहा है और उसको आप मान नहीं करके आप उसको करुणा भावना से आप काउंटर कर रहे हो, इसमें बहुत कर्मबंध बहुत कम रह जाते हैं, बहुत कम रह जाते हैं, ना के बराबर। ठीक है, सुपर हैप्पी, प्राउड ऑफ यू। दिस इज अ रेयर थिंग जो आपने किया है। तो मान ही दिखता है कि लोभ भी दिखता है, माया भी दिखती है आपको विजयश्री जी? दिखता है, दिखता है, लोभ दिख रहा है अपने कई जगह पे। हाँ, दिखता है, जैसे एक्सपेक्ट माया करते भी हो कि दिखती है। सर्वेंट को जब आप चिल्लाते हो ना बार बार कि पतली रोटी क्यों नहीं बनाता, रोज गाली देते हो, रोज वो नहीं सुधरता, रोज गाली देते हो, राइट? ये लोभ कषाय नहीं है तो और क्या है? ठीक है, उस बंदे की जितने पुण्यवानी ज्यादा लेके आनी थी ना, आपको मैं बोल रही हूँ, आप ज्यादा पुण्यवानी लेके आते हैं ना। देखो चक्रवर्ती को कैसा खाना मिलता है, वासुदेव को कैसे खाना मिलता है, राइट? आपको नहीं मिल रहा है तो पुण्यवानी की कमी तो किसकी? खुद की ना। डांट सर्वेंट को रहे हो कि पतली रोटी नहीं बनाता, ऐसी रोटी नहीं बनाते, वैसे नहीं बनाते, तो ये, बट आप स्टिल इनसे, आज वो गलत बना रहा है रोटी, कल फिर से आप उसको चिल्लाते हो कि ठीक से पतली रोटी नहीं बना रहा तू, ये आपका लोभ कषाय भी है। ठीक है विजयश्री जी? हाँ, हाँ, हाँ। एंड सुपर हैप्पी विजयश्री जी कि आप ये सब देख पा रहे हो। ओके, सो कषायों को देख के उनको काउंटर करना इज अ वेरी बिग, सुपर बिग अचीवमेंट यदि आप करते हो। यदि आप ये कर पा रहे हो ना विजयश्री जी, आई कैन गारंटी यू आप लिटरली संवर एक्टिवेट कर पा रहे हो, हर बार संवर एक्टिवेट कर पा रहे हो। ओके, डू नॉट दिखता स्टॉप है। दिस। हाँ, पर सिर्फ कषाय नहीं देखने, 9 कषाय के उदय को भी देखना। 9 कषाय में याद है ना, वो हाँ, हास्य है, रति हास्य, अरति है। रति, हाँ, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा हाँ, वो सब भी देखना है। हाँ, चुगली और करने का मन वेद करेगा, किसी का मजाक उड़ाने का मन करेगा, मान करता है। किसी को डराने का मन करेगा, किसी को सैड करने का, और उससे उसको सैड या होपलेस बनाने का मन करेगा। किसी को होता है ना कई बार। फिर वेद मोहनीय कर्म का भी उदय होता है, कभी भी होता है। प्लीज काउंटर इट विद करुणा भावना। सुपर हैप्पी। एनीबडी एल्स वांट्स टू quote एग्जांपल्स? शोभा जी, आपने कोई एक्सपेरिमेंट यू वांट टू शेयर? शोभा जी? Actually, now I'm just moving here and there, so I won't be able to say much. I've Okay, just come from Jodhpur. So I'll just Okay. give it next time. Okay, I give it, but मैं ना आज आप लोगों को 5-6 areas of intervention बताने वाली हूँ। What I mean by areas of intervention is कि किस किस एरिया के अंदर आप लोग करुणा भावना भा सकते हो। करुणा भावना पे मैं इसलिए इंपॉर्टेंस दे रही हूँ कि चारों भावनाओं में से ना करुणा भावना भाना बहुत डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है कि मैं एक्सपर्ट, कई बार लगता है एक्सपर्ट हो गए, तो कई बार मन ही नहीं करता है करुणा भावना भाने का, मन ही नहीं करता। यू लिटरली हैव टू फोर्स योरसेल्फ। ओके, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट हैपन। ओके, तो मैं आपको केस स्टडीज बता रही हूँ कि जैसे पहला एग्जाम्पल, जैसे विजयश्री जी ने बोला कि जब जब वो कषायों को, अपने कषायों को देखती है, वो उसको काउंटर करती है और वो करती है। देखो ये एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ इंटरवेंशन है।
इस पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक आचार्य को किसी, ऐसा होता है कि लोग इंसल्ट करते रहते हैं, तो एक आचार्य को क्या बोल दिया, आचार्य तो तुम तो गधे हो। क्या बोल दिया आचार्य को? गधे हो। अभी इट इज अ वेरी नॉर्मल सिचुएशन कि कोई भी तुमको गाली देता है तो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स अनादिकाल से क्या क्या होता है? सामने वाले को और 10 गाली दे दो। और क्या हमारा नेचुरल अनादिकाल से रिस्पॉन्स रहता है? कि उसको हेट करो। और क्या नेचुरल रिस्पॉन्स रहता है हमारा? उसको कभी माफ मत करो। ठीक है। और हम लोग इतने एंग्री अंदर से हो जाते हैं, इतने एंग्री हो जाते हैं कि कई बार तो 1 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन से भी ज्यादा हम कुड़ते रहते हैं अंदर। हाउ डेयर ही से दैट, आई एम सो एंग्री विद इट, आई हेट हिम, व्हाई डिड ही से सच अ थिंग। आपको पता है कई बार हमने कितने दिनों के दिन ऐसे बिताए हैं कि हम लोग कुछ ढंग का ना सोच पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। ऑल वी कैन डू इज रील इन एंगर। कभी आपने ये सोचा है? कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? हाँ, विनीता जी कह रहे हैं हाँ हो रहा है। देखो ये सबके साथ होता है। ओके, सबके साथ होता है कि एक आदमी एक सेंटेंस बोल के जाता है और आपके 10 दिन खराब हो जाते हैं। 10 दिन क्या क्या 6 महीने खराब हो जाते हैं। पीपल आर इन कॉन्स्टेंट थिंग। सो जब आप करुणा भावना, देखो ये अनादिकाल के संस्कार होने की वजह से जो रिएक्शन है एंगर का, हेट का, सामने वाले को अटैक करने का, ये अनादिकाल से रिस्पॉन्स चला आ रहा है। इसको चेंज करना होगा ना तो एफर्ट मारना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मारना पड़ेगा। तब मैं क्या करती थी, जब मैंने स्टार्टिंग की थी, मैं बार बार प्रैक्टिस करती थी करुणा भावना के लिए। तो मैं फोर्स करती थी अपने आप को कि बता, महावीर स्वामी, मुझे पता था महावीर स्वामी भगवान मेरी जगह होते तो वो गंदे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते। महावीर स्वामी भगवान होते तो 10 गाली नहीं देते, सामने वाले को हेट नहीं करते, वो अपने 10-10 दिन बिगाड़ते नहीं कुड़ने में कि आई हेट दैट पर्सन, इतना नहीं कुड़ते रहते। राइट। इसका मतलब let me find out why Mahavir Swami Bhagwan, what was he thinking different, how was he thinking different, उनका सोचने का जो सम्यक तरीके का सोचना था वो क्या था। मेरे को कई बार दिन लग जाते थे, लिटरली एक बार तो एक हफ्ता लग जाना ही। भगवान, how else could you have been thinking? okay, so उस आचार्य की मैं स्टोरी जो बता रही थी कि जिसको कहा गया कि आप तो गधे हो, तो क्या सोचा उसने? सही तो बोल रहा है, मैं अभी तक कर्मों का बोझ ढो रहा हूँ, अभी तक सिद्ध भगवान नहीं बना हूँ, जो बोझ तो गधा ही ढोता है। सही बोला बंदे ने, राइट, कि मैं गधा हूँ। राइट। ट्राइंग टू टेल यू, किसी भी तरीके से देखो, किसी भी तरीके, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर क्रोध नहीं आना चाहिए। ओके। या आप ये भी सोच सकते हो कि यार मैंने ऐसे किसी को गधा बोला था इसीलिए मुझे गधा हूं ऐसा सुनने को मिल रहा है। मैंने इतना किसी के साथ नाइंसाफी की थी कि मेरे साथ इतना बड़ा बुला बोला जा रहा है। जब आप ये सब सोचोगे ना, आपके कषाय बहुत रिड्यूस होंगे। ओके। जो आप 10-10, 20-20 दिन आप कुड़ते रहते थे, तो वो 10-10, 20-20 दिन लगेंगे ही नहीं आपको गुस्सा होने में। इट विल बी वेरी थेरेप्यूटिक फॉर यू। यू नो व्हाट इज थेरेप्यूटिक? जनरली क्या होता है कि जब हम किसी से क्रोध करते हैं ना, तो हम इतने अंदर उसमें घुस जाते हैं कि हम अपनी ही तबीयत खराब करके बैठ जाते हैं। सोच के देखो, हमारी तबीयत खुद की खराब होती है कि नहीं होती है? उस आदमी ने ऐसे क्यों बोला, उस आदमी ने क्यों बोला, और पता लगा हमारी तबीयत खराब हो गई। मतलब बेवकूफ वो आदमी है जो उसने गंदा बोला और तबीयत हमारी खराब हो रही है। पर जब हम करुणा भावना से उसको रिप्लेस करते हैं ना, तो इट बिकम्स थेरेप्यूटिक टू अस। हाँ, जो हम पेन में थे, जब व्हेनेवर वी आर डूइंग कषाय, हम बहुत पेन में हैं, हमारा पूरा पेन कम हो जाता है और हमारे कषाय बहुत कम हो जाते हैं। इट्स वेरी थेरेप्यूटिक। तो अपनी बॉडी की हेल्थ के लिए, अपनी खुद की तबीयत ठीक रखने के लिए, प्लीज गो फॉर करुणा भावना, प्लीज गो फॉर योर ओन सेक। अदरवाइज थोड़े दिनों में ही आपकी ऐसी हालत होने वाली है, मेडिकल प्रॉब्लम के साथ साथ साइकोलॉजिकल, इमोशनल 10 तरीके की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। हर आदमी को होती है। ठीक है। मैरिड बंदे को तो और ज्यादा हो जाती है। आजकल तो 11th-12th में ही कॉलेज एडमिशन के चक्कर में बच्चों के चालू हो जाती है। तो शादी इज अनदर थिंग, इफ यू हैव किड्स इट्स अनदर थिंग। ओल्ड एज में जब मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू होती है तब अलग चीज होती है। ईच स्टेजेस में यू कैन काउंटर विद करुणा भावना। ओके, वन थिंग इज दिस। दूसरा केस स्टडी देखो, ये जो मैंने एग्जांपल लिया ना,
इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। ये सेकेंड केस स्टडी मैं ले रही हूँ वो है जब जब मैं लोगों को संसार में लिप्त देखती हूँ ना, तब भी मुझे बहुत करुणा भावना आती है। What does that mean? संसार में लिप्त। मैं जब भी लोगों को संसार में लिप्त देखती हूँ, I'll give you an example. आप देखो आजकल लोग शादी ब्याह में जाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, राइट? दे गो टू गुड प्लेसेस, दे पोस्ट फोटोग्राफ्स, वाह हमारी फैमिली तो क्या यूनाइटेड है, हमारी फैमिली तो क्या बढ़िया कपड़े पहनती है, क्या बढ़िया खाते हैं हम, तो क्या बढ़िया डांस करते हैं। इट शोज लाइफ ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल स्केल। हम तो देखो माउंटेन्स के ऊपर बैठे हुए हैं, हम तो ये कर रहे हैं, ये सब कर रहे होते हैं। कभी सोचा है हर आदमी संसार के साथ compete कर रहा है कि मैं बेस्ट दिखना चाहिए संसार में। बेस्ट मतलब कि संसार में मैं मतलब मैं एकदम बहुत खुश हूँ जिंदगी में, ओके। और लोगों को तब मुझे इतनी दया आती है उन लोगों को देख के कि उन लोगों का जीने का ये एक ही मकसद रह गया है, चाहे वो बच्चा है कि चाहे वो 80 साल का बूढ़ा क्यों ना हो, उसको एक ही मकसद रह गया है। बस लोगों को ये लगना चाहिए कि बस मैं खुश जी रहा हूँ। अंदर से बड़ा दुखी है, अंदर से एवरीबॉडी दुखी लाइक शिट, बट दुनिया को लगना चाहिए कि मैं बड़ा खुश हूँ। तो वो जब कभी कभी खुश होते हैं ना, तब फोटो खींचते हैं और सब लोगों को बताते हैं कि भैया मैं कितना खुश हूँ, और पूरी जिंदगी इसी में लगा देते हैं। बट द वर्ल्ड शुड नो that I am a happy person. मतलब मैं संसार में लिप्त, संसार को मैं फिट होने में मतलब I fit into the society. I am doing exactly what the society wants. मैं कपड़े सोसाइटी के लेवल के पहनूं, मैं खाना सोसाइटी के लेवल का पहनूं, मैं वहां जा रहा हूँ उस लेवल पे ये सब करूं। इसमें इतना टाइम बर्बाद करते हैं लोग और उसी में रहते हैं कि when I see such people, मुझे उनपे करुणा भावना आती है। अंडरस्टूड? क्यों आती है? सोच के देखो कि मनुष्य भाव तुमको लोगों को मिला है, सबको 100 साल से ज्यादा तो डेफिनेटली किसी के पास मिला नहीं है, इससे कम ही मिला होगा, पर 100 से ज्यादा आप लोग के पास टाइम नहीं है, ओके। उसमें भी आप यदि मैक्सिमम टाइम ये सब चीजों में डालोगे, कपड़े को सोसाइटी के लेवल स्टैंडर्ड मेंटेन करने में, घर बनाने में स्टैंडर्ड मेंटेन करने में, हर चीज में डालोगे, तो आत्मा को कब टाइम दोगे मोक्ष में भेजने के लिए? बताओ कितना टाइम दोगे? नहीं है ना आपके पास टाइम। चॉइस इज योर्स, लगे रहो। क्योंकि मैंने कितने लोगों को देखा है जवानी में क्या करते हैं, फ्रेंडशिप के अंदर बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत टाइम इन्वेस्ट। मैंने ना एक हमारा टीचर थे, जैन धर्म के कोई टीचर थे, वो एक शिविर के अंदर है ना, वो हमको पढ़ा रहे थे कि तुम लोग धर्म ध्यान करो, ये सब क्या सोशलाइजिंग में जाते रहते हो और ये सब करते हो। तो हमने उस आदमी का बोला, देखो भैया हम लोग यदि ये सब पार्टीज वार्टीज में नहीं जाएंगे तो हम लोग मिसफिट हो जाएंगे, फिर हम लोग वी विल बिलोंग टू नो ग्रुप्स, वी विल हैव नो फ्रेंड्स। कभी ना कभी तो फ्रेंडशिप चाहिए होती है ना, सो वी हैव टू गो टू ऑल दीज पार्टीज एंड ऑल दोस थिंग्स। पता है उस बंदे ने मुझे क्या बोला? इट रियली हिट मी। कहता है हम लोग क्यों उस पार्टीज में जाते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू मेंटेन फ्रेंडशिप विद दोज पीपल। मान लो 10 लोग की पार्टी है, 20 लोग की पार्टी, हम लोगों को ना उस लोगों से लगता है कि हम लोगों को उनसे कभी भी काम पड़ सकता है, हमारी कभी भी या द नीड टू बिलोंग टू सम प्लेस, उसकी वजह से हम लोग कितना टाइम स्पेंड करते, कितने मैन आवर्स स्पेंड करते हैं उन लोगों के साथ, मतलब सोशलाइजिंग। कभी उनको खाने पे बुलाओ, कभी उनके घर खाने पे जाओ, कभी पार्टियों में जाओ, कितना टाइम स्पेंड करते हैं। और सोचोगे ना किसके लिए? कभी भी भैया कोई भी आदमी किसी का भी काम पड़ सकता है, इसीलिए पार्टीज में जाना पड़ता है। हम लोग इस थॉट प्रोसेस से हम लोग जाते हैं पार्टियों में। बट ध्यान से सोचोगे वो आदमी कितना काम आया? कुछ काम नहीं आया होता अपने में। वो 1% भी आदमी काम नहीं आते हैं लोग। और जब काम आते हैं ना, तो कभी कभी कोई ऐसे भी लोग काम आ जाते हैं जिनके ऊपर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी, रोड पे चलते हुए पहली बार जिंदगी में मिले, वो भी आपके काम आ जाते हैं। ये सोच करके संसार को परफेक्ट बनाने के जो हमेशा जो आदमी मेहनत करता रहता है ना, उनको देख के मुझे उनपे दया आती है, मुझे उनपे करुणा भावना आती है। क्यों आती है? कि पूरा टाइम संसार को परफेक्ट करने में लगे हुए हैं, संसार में। ओके, सो ये सेकेंड है
कि जब जब कोई आदमी संसार में बहुत लिप्त दिखे उस पे भी आप करुणा भावना भा सकते हो। ओके, आई नो अ लेडी, वो कितने सालों से सत्संग जा रही है, कितने सालों से, मतलब मैंने जैन धर्म स्टार्ट किया उससे भी 10-20 साल पहले से वो जा रही है। एंड एवरीबडी इज लाइक यार ये तो क्या सत्संग करती है, कितने ग्रेट है, कितना सब कुछ बोला जाता है। मुझे भी पता है वो सत्संग क्यों करती है। इट्स ऑल अ सोशलाइजिंग टूल। सोशलाइजिंग का मतलब क्या होता है, who's who वो सोशलाइजिंग का ग्रुप है, तुम आज मेरे घर आओ मैं तुम्हारे घर आऊं। इट्स ऑल अबाउट सोशलाइजिंग, इट्स नेवर अबाउट मोक्ष मार्ग। उनमें से मोक्ष मार्ग वाले कितने हैं आप देखोगे ना, प्रैक्टिकली ना के बराबर है। तो वो लोग को क्या लग रहा है कि हम लोग सत्संग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, बट वो लोग सोशलाइजिंग ही कर रहे होते हैं। वो लोग अभी भी संसार में ही लिप्त है। इट इज नॉट नेवर, इट इज मोस्टली नॉट अबाउट मोक्ष। ओके, तो ऐसे लोगों को देख के आप करुणा भावना भा सकते हो। आपके पास ऐसे लोग दिखते हैं, आसपास दिखते हैं, भर रखे हैं ऐसे। कई बार तो खुद के बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, संसार से लिप्त दिखाई देते हैं। बेटा धर्म कर लो, नहीं नहीं मम्मी वी वेरी हैप्पी, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, राइट। दया आ जाती है, बेटा तुम कब निकलोगे इस संसार के मतलब हैवी ड्यूटी से, और कब तुम अपनी आत्मा को पे मेहनत करना चालू करोगे। सो दिस इज अनदर एरिया। विनीता जी, ये एग्जाम्पल मैं आप जैसे लोगों के लिए बता रही हूँ क्योंकि सिर्फ आप एक ही टॉपिक पे नैरो विजन था। आज मैं कौन सा विजन आपको, देखो ये मैंने 2 केस स्टडीज बताए। सेकंड केस स्टडी क्या था कि जब जब मैं लोगों को संसार में लिप्त देखती हूँ तो मैं उनपे करुणा भावना भाती हूँ। ओके, एक आचार्य थे, मुझे आचार्य का नाम नहीं याद आ रहा है, वो नमो अनंतचरीसी में भी उनकी स्टोरी आती है कि वो आचार्य थे जिनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन सारे स्टूडेंट बहुत ही मतलब इनडिसिप्लिन थे और बहुत दुखी करते थे। तो वो जो आचार्य थे इतना दुखी हो गए अपने स्टूडेंट्स को, उनको बहुत डिसिप्लिन करने की बहुत मेहनत की, बट जब उस आचार्य से बर्दाश्त नहीं हुआ कि इतना डिसिप्लिन नहीं हुआ, तो उसने सोचा कि मैं इन लोगों को डिसिप्लिन करते करते अपनी साधना भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए बेस्ट है कि मैं इन लोगों को छोड़ के अपनी साधना करूं। वो उन लोगों को छोड़ देता है, अलग निकल जाता है, अपनी साधना करता है, केवल ज्ञान पाके मोक्ष जाता है। ओके, जो आदमी बहुत संसार में लिप्त होते हैं, आप उनको हिंट मार सकते हो, थोड़ा गाइड करने की कोशिश कर सकते हो। यदि वो नहीं सुधरे, नहीं मोक्ष मार्ग में आए, ऐसे लोगों को छोड़ दो, करुणा भावना भाव और अपने मोक्ष मार्ग में लगे रहो। ओके, ये सेकंड केस स्टडी विनीता जी आप जैसे लोगों के लिए। झूठ, प्लीज इंक्रीज योर विजन ऑफ करुणा भावना। ओके ओके, थर्ड इज देर आर सम पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन धर्म। जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ तब मुझे बहुत करुणा भावना आती है। सम पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन धर्म, मुंह पे बोलते हैं मुझे, देखो इस सब धर्म वरम है ना, ये बेलों का काम है, ठीक है, ये बेकार लोग करते हैं, बूढ़े लोग करते हैं। पीपल विल टेल यू दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन धर्म। आपको कभी ऐसे लोग मिले हैं? ओके, सो मैं कभी भी ऐसे लोगों को देखती हूँ हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन धर्म, मुझे बहुत दया आती है उनपे, मुझे बहुत करुणा भावना भाती हूँ। ओके, इस पे मैं आपको एक स्टोरी रिलेटिव बताती भी हैं, हूँ। क्या विजयश्री जी? खुद के क्लोज रिलेटिव्स भी ऐसे हैं। क्यों करते हो आप ये, क्यों उपवास करते हो, क्यों समाहित करते हो, क्या मिलेगा, जो कुछ है अभी है, ऐसा। हाँ हाँ हाँ, और मोक्ष मार्ग के लिए तो कोई भी नहीं कर रहा है विजयश्री जी, मैं आपको इतना भी बता दूं, बहुत विरले होंगे, यू कैन काउंट देम ऑन योर हैंड जो मोक्ष मार्ग के लिए करते होंगे। नोबडी इज डूइंग इट। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु, व्हेन आई सी पीपल नॉट इंटरेस्टेड इन धर्म, विनीता जी, पीपल, तब मैं देखती हूँ, इस पे एक एग्जाम्पल बताती हूँ। कभी भी कोई अभवी जीव यदि तीर्थंकर के पास जाता है और बोलता है कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, तीर्थंकर भगवान का क्या रिस्पॉन्स होता है बताइए? जैसा आप अच्छा समझो। गलत नहीं। यदि कोई भवी जीव जो मोक्ष में अच्छा काम करने वाला होता है, ऐसा जीव जाता है, जैसे जम्बू एक स्वामी, कुमार, ये सुधर्मा स्वामी लोगों ने आके बोला प्लीज हमको दीक्षा दिला दीजिए, हमको दीक्षा चाहिए। तो वो क्या बोलते हैं,
समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, जो तुम्हारी खुशी मिलती हो करो, ये वाला सेंटेंस बोला जाता है। बट यदि कोई ऐसा आदमी उनसे पूछता है जिनको केवली भगवंत केवल ज्ञान में देख के बोल रहे हो, जान रहे होते हैं कि ये आदमी धर्म नहीं पाल पाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? डोंट डू इट। मुंह पे क्या बोलेंगे? प्लीज डोंट डू इट यार, तेरे बस की नहीं है। क्यों बस की नहीं है? जैसे नंदी सेन जब बोलता है ना कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो वो क्या बोलते हैं? मत ले, तेरे भोगावली कर्म निकाचित लेवल पे हैं, तो मना कर देते हैं, डोंट डू इट। ओके, दे पर्पसली से नो। बट अभवी जीव कभी पूछता है कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, तो भगवान मना नहीं करते, पर हाँ भी नहीं बोलते हैं, मौन ले लेते हैं। मौन इज नो एक्सप्रेशन, साइलेंस। ओके, क्यों? क्योंकि यदि मना करेंगे एक अभवी जीव को कि सॉरी तू दीक्षा नहीं लेगा, तो वो संसार में रहेगा और कर्म बांधेगा ना, क्योंकि संसार में रहना मतलब कर्म बंध से तो बच नहीं सकता है, और कर्म बांधेगा और फ्यूचर और कॉम्प्रोमाइज होगा। यदि वो बॉडी से दीक्षा ले भी लेता है, तो एटलीस्ट जानबूझ के बॉडी से तो हिंसा इतनी गंदी नहीं कर पाएगा ना, राइट? लाइक जैसे नॉनवेज तो नहीं खा पाएगा ना, जैसे खून तो नहीं कर पाएगा ना, सारे गलत काम तो नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए अभवी जीव को कभी मना नहीं करते हैं। पर हाँ भी क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हाँ बोलेंगे तो वो तीर्थंकर की आज्ञा में माना जाएगा, और तीर्थंकर की आज्ञा में रहने वाला जीव आराधक होता है, वो हाँ भी नहीं बोलते हैं। तो साइलेंट क्यों रहते हैं? क्योंकि यदि वो दीक्षा ले भी लेगा, वो इसीलिए लेते हैं कि वो अभवी जीव दीक्षा लेगा, कर्मबंध में ऑल टाइम मिनिमम करेगा। मिनिमम करने से ऐसा भी हो सकता है कि वो देवलोक में मतलब पुण्य का कर्म बांधे, क्योंकि द्रव्य से तो पचकान पाले ही है, देवलोक में उत्पन्न हो और काफी टाइम साता भोगे, एटलीस्ट असाता का कर्मबंध नहीं करें। ओके, इस वजह से तीर्थंकर भगवान करुणा भावना से, करुणा दया की भावना से, जानते हुए कि ये जीव मोक्ष में नहीं जा सकता है, फिर भी उसको दीक्षा के लिए मना नहीं करते अभी भी जीव को। अंडरस्टूड? करुणा भावना की वजह से। सो नेक्स्ट टॉपिक, ये तो नेक्स्ट केस स्टडी था, व्हेनेवर आई सी पीपल नॉट इंटरेस्टेड इन धर्म, मुझे करुणा भावना आती है। ये सोच के तो देखो कितने लोगों को देख के आप करुणा भावना भा सकते हो। ओके, also when people are in a different religion, what is the meaning of different religion? There are so many religion जो हिंसा प्रोपोगेट करता है। आपने देखा है कितने धर्म हिंसा को यस बोलते हैं, यस इट इज ओके टू डू हिंसा। तो जितने धर्म हिंसावादी है माने गए हैं, बोल दिखाई तो देगा सब अहिंसक हैं, उन लोगों को वैसे धर्म करते हुए देख के भी मुझे बहुत दया आती है। अंडरस्टूड? दैट इज अनदर केस है। आपने कभी देखे हैं ऐसे लोग जो धर्म के नाम पे हिंसा करते हैं? और ऐसे लोगों को देख के मुझे उनपे बहुत दया आती है। और ये मत समझना कि ये मैं नॉन जैनियों की बात कर रही हूँ, मैं जैनियों की भी बात कर रही हूँ। जैनियों में भी कट्टरता की वजह से लोग कितना अंदर हेट्रेट और गुस्सा और मतलब एग्रेसिव पना रखते हैं अगेंस्ट द अदर पीपल। सोच के दिखना, जब मैं लोगों को ये अपने जैनियों के अंदर भी करते हुए देखती हूँ ना कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के प्रति इस लेवल की हेट्रेट, इस लेवल का एग्रेशन मैं देखती हूँ, तब मुझे भी उनपे करुणा भावना आती है। जो कट्टरता दिखाता है, जो अपने ही संघ का कट्टरता दिखाता है, मुझे उनपे भी आती है। सो आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट अदर रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट माय जैन रिलीजन के अंदर भी लोग जो है, मुझे उनपे दया आती है, करुणा भावना आती है। इज दैट क्लियर? ओके ओके, द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट मुझे उन लोगों पे दया आती है, द पीपल हु आर मीन टू मी। आप बोलोगे व्हेन आर दे मीन टू यू? टेल मी ईमानदारी से, जब से आप पैदा हुए अभी तक, देयर मस्ट बी सम स्टेज ऑफ योर लाइफ व्हेन पीपल वुड हैव बीन मीन टू यू। मे बी जब आप बच्चे थे तो टीचर वुड हैव बीन मीन फॉर सम रीजन, राइट? मे बी व्हेन यू ग्रू अप बिग, तो जॉब में जो तुम्हारा बॉस था, ही वाज, मतलब उस जॉब में वो जो बॉस था ना, वो तुम्हारा बहुत मीन था। मीन का मतलब होता है ना, मीन का मतलब कैसे बोलते हैं, बैड होता है, जो बुली करता है, राइट? होते हैं ना? हाँ, मतलब ही मतलब ही नहीं,
नहीं मतलब नहीं, वो people are really good. They come and they're being bad to you यार. Mean का मतलब that I am actually, I like come and tell you that you know I think you are stupid, I think you are this. I am actually being mean, right? क्या जरूरत है मुझे पूजा तुमको आके ये बोलने के लिए कि तुम तो इसमें बेकार हो, तुम तो उसमें बेकार हो. Do I have to come and tell you that? So if I am coming and telling you, obviously it is my meanness, right, पूजा? दूसरों में हीन भावना डाल देता है, दूसरों में हीन भावना डाल देता है. Yes, but mean का मतलब ये होता है people are really वो उनको मैं bully भी बोलती हूँ, they really bully you, they are mean to you, they are nasty. ये बचपन से होता है, बचपन में schools में भी आजकल bullies होना चालू हो जाता है. Most of the time teachers भी bully करते हैं, so that is why the children also की बुरी हालत होती है. So whenever I see people bully me, मैं उस bully करने वाले पे भी मुझे दया आती है. क्यों दया आती है? मैं सोचती हूँ कि मैं किसी भव के अंदर मैंने बुली करके आई हूँ, ये मेरे कर्म उदय हैं, पर भैया अब तू ये मेरे कर्म उदय करके तू कर्म बांध रहा है, तेरा फ्यूचर बर्बाद है. ठीक है, ये सोच करके मैं उनपे दया करती हूँ. सोचो यदि मैं ये नहीं करूं, when people are mean to me and they are bullying me, मैं करुणा भावना नहीं भाऊंगी तो मैं क्या, how would I be reacting? Tell me, ideally how would I be reacting? Anybody? You would take revenge, get back Very to good. them. Very good. Mean. You would also say one or two. में क्रोध में रिवेंज लेने के थॉट्स और हमेशा कषायों में लिप्त और हमेशा एग्रेशन में लिप्त कि मैं तेरे साथ कैसे मतलब इवन हूँ और तेरे को कैसे सुनाऊं, तेरी जिंदगी में कैसे खराब करूं और तेरी भी जिंदगी खराब हो. आई वुड बी टोटली कंज्यूम्ड विद दैट, राइट? हाउ बैड वुड आई बी थिंकिंग अबाउट दैट? तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता बल्कि करुणा भावना भाने के लिए, अपने कर्मों को कर्मबंध से बचने के लिए, अपनी तबीयत नहीं खराब करने के लिए. जब भी मेरे को कोई बुली करता है, जब भी मेरे को कोई मीननेस दिखाता है, मैं क्या करती हूँ? मैं करुणा भावना भाती हूँ. ओके Ashima ji, so if anyone is mean to me or whatever, so if I'm for that, I think for about 5-6 hours कषाय रहती है और बाद में अगर if I have this effect of karuna bhav, then does it make sense? या बट पता है क्या होता है शोभा जी, तब आपने संवर एक्टिवेट नहीं किया, तब आपने निर्जरा एक्टिवेट किया. यानी संवर यदि मतलब निषेक रचना बन गई तो उसके बाद 6 घंटे के बाद आपने बोला यार चल वो करूं, तो ठीक है 6 घंटे के बाद संवर एक्टिवेट किया, बट 6 घंटे का जो डैमेज है ना वो भी कर लिया. याद रखना शोभा जी, जब कर्म बंद होता है ना वो मल्टीपल टाइम्स होता है. 1 घंटे का पाप किया ना तो वो एक मतलब 100 साल भी आपको भोगना पड़ सकता है. ठीक है, यदि तो आप सोचो ना कि यदि ऋषभदेव भगवान ने वो छीका लगाया था, वो 12 घड़ी तक लगाया था. 12 घड़ी मतलब रफली 6 आवर्स, 6 घंटे बंद. हाँ 12 घड़ी बोलते हैं उसको, और उनको 12 महीने इस तरह का वो कर्म बंद था. ठीक है, सो कर्म बंद इज मल्टीपल. तो आप यदि 6 घंटे का कर रहे हो, देखो सीता ने वो किसी पे इल्जाम लगाया था ना, वो सुबह लगाया था और शाम तक उसने सॉरी बोल दिया था. इल्जाम लगाया था कि मेरी जो सौतन है वो व्हाटएवर राजा की जो दूसरी वाइफ होती है उसका चारित्र अच्छा नहीं है, उसका तो साधु के साथ अफेयर है. ये उसने एक ही दिन में मतलब सुबह किया और शाम तक उसने सॉरी भी बोल दिया था. कुछ घंटे उसने किया था. आपको पता है सीता के भव के अंदर उस पे जब वो इल्जाम लगा था ना, वो वापस अयोध्या आने के बाद जब इल्जाम लगा था ना कि यार इसका तो चारित्र बेकार है, कितने साल जिया उसने. अपने बच्चे कहाँ पैदा किए? जंगल में जाके. वो बच्चे इतने बड़े हो गए, ठीक है, लवकुश इतने बड़े हो गए, तब जाके वो पीपल आर लाइक नो आप सती हो वापस आओ. शी वाज सो फेड अप, शी वाज लाइक आई एम डन विद इट यार, कि कभी कोई कर्म उदय में आ रहा है, कभी कोई कर्म उदय में आ रहा है. सो जस्ट टेलिंग यू थिंग्स लाइक दैट कि शोभा जी थिंक अबाउट कि वेदर योर स्ट्रैटेजी के 6 घंटा में एंजॉय कर लूं, मजा कर लूं. वो अनादिकाल का संस्कार है टू थिंक हैप्पी. आप है ना एक बार संवर में जाके देखो. ओके आपको मैं एक चीज बताती हूँ, मेरे लिए करुणा भावना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरे को जो गाली देने में मजा आता है ना, मतलब वो बहुत ही मजा आता है. आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. ओके गाली देने में जो गाली देना इज ऑल्सो वेरी इट्स साइकोलॉजी के अंदर एक बोलते हैं वेंटिलेशन, राइट? सो बेटा जिसको गाली देना ना अच्छे से गाली दो, राइट? सो वेंटिलेशन हो जाता है, इट्स वेरी थेरेप्यूटिक. सो
बट द थिंग इज जैन धर्म उसको बहुत कर्मबंध का कारण बोल रहा है। ओके, वो 6 घंटे में इट्स अ मैसिव लोड ऑफ कर्मबंध। जब आप वो सोचोगे ना, आप एक समय भी उस गाली देने के स्टेज में नहीं रहना चाहोगे। आपको लगेगा कि नहीं मैं अभी काउंटर करूं, अभी काउंटर करूं। तो मैं जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने बहुत दिल पे पत्थर रखा था कि नहीं, संबर में भी वो मजा आ सकता है, संबर में भी वो मजा आ सकता है जो गाली देने में मजा आ रहा है। ठीक है, ट्रस्ट मी शोभा जी, जितना गाली देने में आपको मजा आता है ना, उससे मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा मुझे आता था, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु रिवोल्ट्स। ओके, I am a person who believes in, like, you know, attacking, and you know, I'm a very pretty this thing. But एक बार संबर का मजा लेके तो देखो ना शोभा जी, संबर का जो मजा है ना, कि यार ठीक है, तो ये स्वकरुणा हुई या स्वकरुणा हुई, बट उस वक्त जो आप कर रहे हो ना, तो सामने वाले पे कर रहे हो। जैसे सरस्वती जी, आपने मेरे साथ मीननेस दिखाई, आपने मुझे बुली किया। कैसे बुली किया? कैसे बुली किया? किसी भी तरह से। देखो ना, ये जो धर्म करती है ना, एक्टिंग करती है, ये तो बोलती है बट करती कुछ नहीं है। मैंने तो इसको कल चिल्ला चिल्ली करते हुए देखा, मैंने तो इसको कल लोभ करते हुए देखा, क्रोध करते हुए देखा। आप मान लो मुझ पे ये इल्जाम लगाते हो, सो आप, यू आर बीइंग बैड टू मी, यू आर बीइंग मीन टू मी, राइट? यू आर बुलिंग मी ऑल्सो, बिकॉज आप 10 लोगों को बोल रहे हो, 10 लोगों में मेरे बारे में गंदा बोल रहे हो। जब मैं ये सुनती हूँ ना, राइट, मुझे उस वक्त, इस वक्त मैं करती हूँ कि नहीं, मैंने ये इल्जाम लगाया था, इसलिए ये इल्जाम उदय में आ रहा है। सरस्वती जी तभी इल्जाम लगा पा रही है, इसमें सरस्वती जी की कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ निमित्त मात्र है। मान लो मैंने सरस्वती जी को उठा के किसी भी तरह से साइड में पटक दिया, तो कोई और आदमी आके वो निमित्त बनेगा और मेरे पे वो गाली देगा, बट होगा तो होगा। तो इसलिए सरस्वती जी को उठा के पटकने की कोई जरूरत नहीं है साइड पे। ओके, अरे यार सरस्वती जी दे लो यार, दे दो गाली। थैंक गॉड मेरे बच्चे ये गालियां नहीं देते हैं, थैंक गॉड मेरा पति मुझे गाली नहीं देता है, थैंक गॉड मेरे बच्चे मेरे बारे में इतना नहीं बोलते। कोर ग्रुप पीपल आर नॉट बीइंग बैड टू यू, यू शुड बी हैप्पी। क्योंकि लोगों के घर में कोर ग्रुप का मतलब होता है माँ बाप, हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब जो स्पाउस होता है, और बच्चे, ये कोर ग्रुप होता है। यदि ये लोग गाली नहीं दे रहे हैं ना, राइट, इसका मतलब इट इज अ गुड थिंग, इट इज रस कम है। बाहर वाले गाली देते हैं, दो एक्सटेंडेड फैमिली वाले दे रहे हैं ना, ससुराल के, मासी के, देवर के, वो दे रहे हैं ना, देने दो, दे आर नोबडी टू यू, राइट? देने दो बेटा, तुम तो मेरे कर्मों की निर्जरा कर रहे हो। वेरी गुड, कंटिन्यू, गो अहेड, मेरे कर्मों की और निर्जरा करो। ओके सरस्वती जी, हाँ, तो ये सोच के ना, ये सोचो कि ये स्व करुणा नहीं है, ये सामने वाले पे ही तो दया करे, क्योंकि मैं देख रही हूँ सरस्वती जी, आप मुझे गाली दे रहे हो, तो मैं आप पे ही दया कर रही हूँ, और आपके ऊपर रिटेलिएशन नहीं कर रही, ना रिवेंज कर रही हूँ, ना कुछ गंदा बोल रही हूँ। सो मैं आप पे ही करुणा भावना भाग, ठीक है? एंड इन द प्रोसेस स्व करुणा तो हो ही जाती है, बट आई एम डूइंग इट फॉर यू। बट शोभा जी, यू हैव टू एक्टिवेट इट देन एंड देयर। शोभा जी, एक मेरे से ना एक्सपेरिमेंट लेके जाओ, आप है ना उसी वक्त एक्टिवेट करना। मान लो कोई बुरा करता है ना, उसी वक्त करना। इट्स वेरी हार्ड, मेरे लिए भी ये सुपर हार्ड था, बट एक बार है ना, आप दिल पे पत्थर रख के उस वक्त एक्टिवेट करके देखना, चिंतन लगा के देखना। हाँ, आपको रियली वाले पे ना, हाँ अशीमा, एक बार कर लेते हैं, 2 बार कर लेते हैं, 3 बार कर लेते हैं, 4 बार कर लेते हैं, बट देन लाइक 7th 8th टाइम देन इट गोज ऑफ। पार्श्वनाथ भगवान ने भी कमट को 9 या 10 बार माफ किया था। वो यदि आपकी तरह होते, आपकी एडवाइस लेते और 6 बार 7 बार माफ कर देते, 8वीं बार बोलते बॉस अब भी नहीं, नाउ मेरी बस हो गई, तो वो आप और मेरे पास बैठे होते, वो भी शिला पे नहीं बैठे होते बेटा, है ना? तो वो नहीं बैठे होते। ये जान करके आपको क्या करना चाहिए बताइए? हम लोग इग्नोर कर सकते हैं ना? Ignore is a very good idea. Ignore and run away. Run away is a very good situation. I to run away from people. People who are toxic, people who are bullies, people who are mean, just run away from them. And Bhagwan की आज्ञा है। हाँ? बट क्रोध से रिटेलिएट नहीं, बट अच्छी तरह तो रिटेलिएट कर सकते हैं ना? नहीं, भगवान की आज्ञा नहीं है। आप ध्यान से करके देखना, रिटेलिएट भी नहीं कर सकते। भाई ये this is not nice, I don't like it, please don't say something like this, इतना भी नहीं बोल सकते हैं। पर बोलने से फायदा नहीं होगा, जब आपके कर्म उदय होंगे तो सामने वाला बोलेगा ही बोलेगा। फायदा तो नहीं, बट एटलीस्ट एक मैसेज सेंड कर दिया ना, दैट
I ये भी feel like बात I'm at least मैंने आपको बोला था ना कि मैंने जब 1 साल प्रैक्टिस किया था ना, तो मेरे को ये वाला, मैंने भगवान को मैं यही बोलती थी, भगवान ये प्यार से जाके बोल रही हूँ, गुस्से में नहीं बोल रही हूँ। भगवान बोलते हैं पर सामने वाले की गलती नहीं है तो तेरे कर्म उदय हैं, वो नहीं करेगा तो कोई और आके करेगा, कोई ना कोई तो करेगा, चुप करके बर्दाश्त कर ले। ठीक है, कर्म उदय वर्क्स लाइक दिस। Once you realize why people are being bad to you, you will realize that you were yourself the reason. ठीक है शोभा जी, ये साइंस आपको जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो इनटू दैट साइंस एंड ये थिंकिंग सोच के देखना। आप एक काम करना, नेक्स्ट टाइम somebody is bad to you ना, सोचना इसमें कर्म उदय किसके थे, उस आदमी के कौन से कर्म उदय की वजह से वो गाली दे रहा है। उसके कर्म उदय नहीं थे, आपके कर्म उदय थे, और आपके थे तो कोई और आके करेगा। इफ यू साइलेंस दैट पर्सन आउट, राइट? ठीक है, but जब कोई और कर रहा है, if two other people are doing, it's very easy to evaluate कि भाई इसके ये कर्म बंध रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रही है इसके बट जब अपने साथ होता है तो इट्स नॉट सो इजी, उपयोग इतना जल्दी नहीं आता है। बट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप करोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो जो संवर करके जो हैप्पीनेस मिलती है ना, आई मीन ट्रस्ट मी, इट इज ऑफ अ डिफरेंट लेवल। और ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ, ये सब करने को ये एग्जाम्पल्स कोट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, ये तो व्यवहार करुणा है, मतलब व्यवहार नए से करुणा भावना आप कर रहे हो, बॉडी से कर रहे हो। ये जब एनालिसिस करोगे, व्यवहार से करोगे ना, तब जाके निश्चय नए से आपके अंदर सम्यक दर्शन की वजह से करुणा भावना डेवलप होगी। वो इनफाइनाइट टाइम्स ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी की करुणा होगी, वो असली में करुणा है। ये तो सिर्फ एफर्ट मार के करुणा आई हुई है। ओके शोभा जी, अभी तक जो मैंने एग्जांपल्स दिए ना, ये केस स्टडी में ये व्यवहार करुणा के हैं। इसका मतलब मेरे में सम्यक दर्शन है नहीं अभी, बट आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ टू थिंक गुड अबाउट अदर्स, फोर्सिंग माई सेल्फ टू थिंक गुड। ओके, ये व्यवहार नए से करुणा भावना लाई, पर जब मैं थिंकिंग करती हूँ ना, इससे निश्चय करुणा आती है। और जब निश्चय सम्यक दर्शन आके जब वो करुणा लाता है ना, उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एंड इट इज वर्थ डूइंग दैट, इट इज वर्थ डूइंग दैट। ओके, आप में से किसी को लगता है कि आपने सम्यक दर्शन की स्पर्शना की है? एनीबडी किसी को लगता है आपने सम्यक दर्शन की स्पर्शना की है? ओके सरस्वती जी, जब वो इवेंट, जितना भी टाइम आप सम्यक दर्शन अवस्था में थे, उस वक्त करुणा की कोई एग्जाम्पल बताओगे कि हाउ यू आर फीलिंग? दूसरों की तकलीफ देख के, दूसरों का दुख देख करके उन लोगों के प्रति मतलब करुणा तो आती ही थी। और सम्यक दर्शन तो इतना बड़ा विशिष्ट गुण है कि उसके लिए तो मतलब कोई भी चीज कहीं भी अपनी गलती हो तो उस वक्त तो वो अपने को, क्या बोल नहीं पा रही मैं। नहीं सरस्वती जी, that is not what I asked you. जब anybody who goes through the process of सम्यक दर्शन would have a very refined thought process at that particular time. Like I would know कि इस वक्त मैं सम्यक दर्शन में थी, इस तरह से मैं उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि कुछ कारण से मैं थोड़ा सा, अच्छा आप बोलो। उस वक्त की चंचल जी आप कुछ बोल रहे थे? चंचल जी, हाँ, कुछ समय के लिए मेरे मन में ना धर्म से थोड़ी सी भावनाएं हट गई थी, मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। पहले था ज्यादा, फिर कुछ कारण से ऐसा हुआ। उसके बाद जब वापस जो भावना आई धर्म की, तो उसमें इतना अलग थॉट प्रोसेस था कि मुझे ना कोई हट धर्मिता थी, ना किसी के प्रति वो हो रहा था राग या द्वेष। मेरे को लगा था कि मुझे सिर्फ अपनी आत्मा का कल्याण करना है, ये सोच के जो कर्म। करुणा भावना का फीलिंग क्या थी? करुणा भावना की फीलिंग क्या थी? खुद के प्रति आई थी करुणा भावना। खुद के प्रति। I'll give you one or two examples. सब लोग म्यूट एक बार चेक कर लेना। विजयश्री जी प्लीज अपना म्यूट करते जाइए प्लीज। ओके सरस्वती जी प्लीज म्यूट, इट इज योर जॉब। ओके, why am I telling you this thing? व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन में जमीन आसमान का फर्क है करुणा भावना के इफेक्ट में। जब व्यवहार में से आप धर्म कर रहे हो
और उसमें करुणा से मल्टीपल टाइम्स अनंत गुना ज्यादा विशुद्धि निश्चय नय के वक्त करुणा में होती है। जब मुझे लग रहा था कि मेरे में सम्यक दर्शन है, उस वक्त मेरे को हर पत्ते के अंदर असंख्या जीव दिखाई दे रहे हैं। बाप रे, इतने सारे जीव हैं, इनको कितना टाइम लगेगा इस सेकेंद्रीय पर्याय से निकलने में, कब निकलेंगे, कब मोक्ष जाएंगे। मतलब मुझे हर पत्ते में, हर कण के अंदर, हर जगह मुझे जीव दिखाई दे रहे थे और मैं सब पे दया कर रही थी, क्यों ये केंद्रीय पर्याय में है, कब ये निकलेंगे, कब भ्रमण खत्म होगा, कब मोक्ष में जाएंगे। उस लेवल की इवॉल्व थिंकिंग थी। तो ये निश्चय नय से करुणा भावना के अंदर एक्टिवेट होता है। ओके, पर जो अभी तक मैं एग्जांपल दे रही थी ना, ये तो व्यवहार नय की अपेक्षा बता रही थी कि भैया कि शोभा जी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि व्यवहार नय को तो एटलीस्ट परफेक्ट करो, कि व्यवहार नय को ही नहीं करोगे तो निश्चय नय कब ट्रिगर होगा। निश्चय नय जब ट्रिगर होगा वो मुझे चाहिए, मैं व्यवहार नय से, तो इज जस्ट अ वे टू पुश यू फॉरवर्ड इनटू निश्चय नय। ओके, सो यू कैन नॉट टेल मी कि नहीं 6 घंटे के बाद एक्टिवेट होता है। नो, आई एम पुटिंग माय फुट डाउन। यू विल रीच नोवेयर दिस वे, कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। अगेन सेम प्रिंसिपल, 2 कदम आगे 10 कदम पीछे, you will reach nowhere, शोभा जी। This 6 hours of कशाय is also not acceptable. Sorry, मतलब भगवान will say sorry, I will not accept it, मेरी आज्ञा नहीं है। आप बोलोगे नहीं 6 घंटे बाद तो मैं सुधर जाती हूँ, भगवान इतना तो एक्सेप्ट कर लो। भगवान will say sorry, the damage you have done in 6 hours is not acceptable. Okay, it will not even compensate for that. Okay, शोभा जी, so you have to be perfect. From somewhere is asking for not even a single पाप का होता है, ठीक है। शोभा जी, जय जिनेंद्र। या मैं इस एक सम्यक दर्शन जब मतलब ये मुझे लगा था कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ, उस टाइम का मैं कुछ बोलूं जितने करुणा भावना पे। हाँ, उस समय ऐसा हुआ कि मतलब कि मेरे को उस पोजीशन में मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं मतलब कि महाराज साहब ने कलकत्ता भी छोड़ा, उससे उस समय मेरे मतलब कि फ्रिज छोड़ा, वॉशिंग मशीन छोड़ी, हर चीज में मेरे को ऐसे लग रहे थे इसमें जीव मर रहे हैं, इतना ये है। मैं मतलब सब्जी भी मेरे आ रही है तो दूध भी आ रहा है, तो किसी को भी मतलब फ्रिज में नहीं रखना पड़ रहा है, तो मैं जीव नहीं मार रही। मेरे को जितना मिनिमम हो रहा है वो मैं मतलब कर रही हूँ। उसके बाद में मान जो था कि एक मतलब कि फोटो कॉलोज को लेके भी कितना मान था कि मैं तब इतनी सुंदर लग रही थी ये। फिर उसको जब मेरे मतलब कांच का मतलब टूटा हुआ जब वो वाला निकला, जब मैं वहां से यहाँ पे उसको ले आई, तो उसको मैंने ऐसे ही देखा, देख के मेरे मन में आया कि ये जैसे ये जो शरीर है ये तो मतलब पहले बचपन था, फिर जवानी आई, सुप्ति आती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर ये खत्म होता है। ये तो भाव भ्रमण अपने करते रहते हैं। उसके लिए इतनी माया, इतना ये मतलब इतना मान कि मेरा ये ऐसे, मेरा वो। तो मैंने उस मतलब फोटोज को मतलब पता नहीं क्या आया, मैंने उसको थैंक यू, अंडरस्टूड दैट सुलेखा जी, अब अंडरस्टूड दैट। सो इससे ना आप लोगों को रियलाइज होगा कि जो निश्चय नय में जब सम्यक दर्शन स्पर्शता है, उसमें करुणा भावना की जो सिनेरियोज होता है ना, वो अनंत गुना ज्यादा विशुद्ध लेवल पे होती है। वो इतनी ज्यादा होती है कि आपसे कषाय होंगे ही नहीं। अभी तो आप कषाय, जैसे शोभा जी बोलते हैं 6 घंटे होता है फिर मैं करती हूँ, तो मैं कहती हूँ नहीं, एफर्ट मार के मत करो कषाय। तो उस वक्त तो आपसे होगा ही नहीं कषाय, मतलब आप कर ही नहीं पाओगे। यू विल फील सामने वाले की कोई गलती ही नहीं है निश्चय सम्यक दर्शन में। बट टू रीच दैट यू हैव टू गो थ्रू व्यवहार सम्यक दर्शन। या विजयश्री जी, उस वक्त या बाद में, पहले उस वक्त या उसके बाद भी? उस वक्त की बात कर रही हूँ, उसके बाद वो कैरी फॉरवर्ड मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन अवस्था में जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं वो यदि आप वापस परिवाही हो जाओ, मिथ्यात्व में चले जाओ, उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाओगे थॉट प्रोसेसेस। वही लगता है कि वो वापस चला जाता है। हाँ, वो मतलब उस लेवल के थॉट प्रोसेसेस टिकते नहीं है, ये वाली बात ये नॉर्मल है। इट कैन नॉट सस्टेन, क्योंकि वो सम्यक दर्शन की वजह से आई है। क्योंकि जनरली इसीलिए कहा जाता है, एक सेंटेंस बोला जाता है कि भगवती सूत्र के अंदर ये बोला जाता है कि एक आदमी को अवधि ज्ञान होता है, तो अवधि ज्ञान जैसे ही होता है ना, तो वो देवलोक दिखता है, उसको नरक के इतनी चीजें दिखाई देती है और इतने द्वीप समुद्र दिखाई देने लगते हैं अवधि ज्ञान में।
तो ये अवधि ज्ञान क्यों उत्पन्न हुआ उसको, इस लेवल का मनुष्य को क्यों होता है, क्योंकि उसने धर्म की साधना की, राइट। तो धर्म की साधना मतलब इतने इवॉल्व्ड स्टेट में था। तो जैसे ही उसको अवधि ज्ञान होता है ना, वो ऊपर देखता है, ऊपर देवलोक में देखता है कि इंद्र इतना देवलोक का राजा है इंद्र, तो वो भी अपनी देवियों के सामने छोटा सा बन के गिड़गिड़ा रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसको हंसी आ जाती है और वो हंसता है ऐसे, ओके। जब वो हंसता है ना तो उसका अवधि ज्ञान चला जाता है। तो पूछा जाता है कि क्यों अवधि ज्ञान चला गया, कहता है क्योंकि उसको अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ था धर्म की वजह से। अब जैसे ही उत्पन्न हो गया, उसको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, सो या तो वो किसी पे हंस रहा है यानी राग द्वेष कर रहा है, या विस्मय कर रहा है, विस्मय मतलब आश्चर्य कर रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो धर्म का स्टेट चला जाता है, और धर्म का स्टेट चले जाने से वो अवधि ज्ञान भी चला जाता है, ठीक है। सो ये जो करुणा भावना में भी यही होता है। करुणा भावना यदि आप में निश्चय दृष्टि से सम्यक दर्शन आएगा, करुणा भावना आती है ना, तो उसमें आप विस्मय करते हो कि यार ये क्या हो रहा है, why am I so different, why can't I'm generally very bad, I get angry on most of the people, but all of a sudden why am I so good to people, मेरे से गुस्सा, why can't I get angry on people, मुझे सब लोग बिल्कुल ठीक क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों वही किसी लगता है कि दुनिया क्यों बदल रही है, बदल गई मेरी दुनिया, ऐसे लगता है कभी कभी। हाँ, तो वो जो बदल जाने वाली जो दुनिया है ना, वो आप विस्मय करोगे ना, तो तब आप वो सही स्टेज में नहीं हो तो वो आपका सम्यक दर्शन भी चला जाएगा। तो डोंट डू विस्मय ऑल्सो, आश्चर्य मत करो। जो धर्म लग रहा है ना कि अभी निश्चय सम्यक दर्शन है, तो बैठ के धर्म ध्यान और बढ़ा लो, मतलब समायिक पचक लो और व्रत अंगीकार कर लो और धर्म को एक्सटेंड कर लो। बट विस्मय करोगे या बोलोगे ये हो क्या रहा है, सोचने लगोगे उस पर ज्यादा, तो आपका वो सम्यक दर्शन चला जाएगा, ठीक है। सो करुणा भावना भी चली जाएगी, सम्यक दर्शन जाएगा तो करुणा भावना की लेवल भी चला जाएगा। आपको खुद को पता लग जाएगा अभी मैं व्यवहार करुणा कर रही हूँ कि निश्चय दृष्टि से मेरे में सम्यक दर्शन भी है, निश्चय दृष्टि से मेरे में करुणा ऑपरेट हो रही है, दोनों आपको दिखाई देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सही। हाँ, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक्सपीरियंस इट। पूजा, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस लेवल ऑफ संवर, व्यवहार वाला? हाँ आंटी, किया है। और संवर का जो मजा है ना शोभा जी, मैं इतना बता पा रही हूँ शोभा जी कि टेक माय गारंटी, दैट संवर का जो मजा है ना वो बहुत ही सुपर ब्यूटीफुल है, सुपर ब्यूटीफुल है। इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। मैं इतने सारे एग्जाम्पल केस स्टडी बाय केस स्टडी ले रही हूँ, सब व्यवहार सम्यक दर्शन स्पर्श करने करो, संवर करो, उसके एग्जाम्पल्स क्यों ले रही हूँ, वो जब करोगे ना तो निश्चय सम्यक दर्शन स्पर्शेगा, निश्चय आएगा, और उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको स्पर्शेगा, ठीक है। सो टू रीच दैट यू नीड टू डू व्यवहार। आई होप यू दिस थिंग। कभी लगता है मेरा ब्रेन वॉश हो गया ऐसे, कुछ तो लगता है, पता नहीं, आई कांट एक्चुअली। या बट अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, उस पर आप ज्यादा डेवलप करोगे ना उस थॉट प्रोसेसेस में, so that itself is artha dhyan and your that state will go away, okay। because यदि सम्यक दर्शन स्टेट में हो तो उसको कायम रखना भी आपका काम है। कायम रखने के लिए आप ये जो थॉट है ना कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, विस्मय इज लाइक आश्चर्यचकित क्यों हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है, व्हाई एम आई डिफरेंट, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। बैठ जाओ और धर्म और कर लो। ऑब्वियसली अंडरस्टैंड दैट इट इज बिकॉज ऑफ सम्यक दर्शन, ओके। एनी मोर? सो याद रखना, निश्चय करुणा जब निश्चय दृष्टि से सम्यक दर्शन की वजह से जो करुणा आती है वो अनंत गुना ज्यादा विशुद्ध होती है, उसमें जो सुख की अनुभूति है वो भी अनंत गुना है कंपेयर टू व्यवहार करुणा। और उसके जो आप आज से 50 साल के बाद भी वो जब निश्चय करुणा थी उसको याद करोगे ना तो आपको खुशी मिलेगी, मतलब वो इतना ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ माइंड आपको मिलेगा। सो प्लीज वर्क ऑन ऑल दीज व्यवहार करुणा के एरियाज। अंडरस्टूड? विनीता जी, आप 1 से चालू किए थे, मैंने आपको 5 और बता दिए। अंडरस्टूड? 5 आई वुड हैव टोल्ड। और ये सब पे आपको वर्क करना है, सब पे संवर ऑपरेट करना है, सब पे। एंड यू हैव टू बी सक्सेसफुल ईच टाइम, एवरी टाइम। यू कैन नॉट लूज, because when you lose, कर्म जीत जाता है और आपकी आत्मा हार जाती है। Why?
आपको अच्छा लगेगा कि आपका और किसी का झगड़ा हो और आप हार जाओ? अच्छा लगेगा? तो आपकी आत्मा का यदि युद्ध हो रहा है आपके कर्मों के साथ, कर्म क्यों जीत जाए? क्यों कषाय वाले कर्म जीत जाए? क्यों आपकी आत्मा हार जाए? जिताना है आपको अपनी आत्मा को। अंडरस्टूड? ओके, एनीबडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, याद रखना। सरस्वती जी बोलना चाहती हैं। क्या सुरेंद्र भैया? सरस्वती जी कुछ बोलना चाहती हैं। कौन? सरस्वती जी some had some question. यस क्या क्वेश्चन है सरस्वती जी? नहीं, अभी बंगाल में जो करप्शन का केस जो बहुत अभी मीडिया में चला हुआ है, उसके लिए मुझे संवर भावना भी बहुत हुई और करुणा भावना भी बहुत हुई। वेरी गुड। यदि आप न्यूज बहुत देखने के आदी हो तो ये Just a सब देख minute. के संवर कर लो तो बेटर है। Just a minute. नहीं तो कर्मबंध हैं आपके। सरस्वती जी, आई एम सो हैप्पी कि आपने बोला, क्योंकि हम मैक्सिमम कर्मबंध टीवी को देख के बहुत करते हैं। इसीलिए साधु लोगों को तो अलाउड ही नहीं है टीवी और न्यूज़पेपर पढ़ने का। कहते हैं तुमको क्या करना है, तो हो सके तुम ये मिनिमम कर दो, और फिर भी आप जैसे लोगों को देखना पड़े ना, तो इसमें कर्मबंध मत करो। मान लो आप किसी का खून हो गया, आपने किसी का भी साइड लिया, खून होने वाले का साइड लिया या जिसने खून किया है, दोनों में से जिसका भी साइड लोगे ना, वो राग द्वेष एक्टिवेट हो जाएगा, कर्मबंध एक्टिवेट हो जाएगा, करुणा चला जाएगा। ओके? आप टीवी पे सुनते हो किसी का रेप हो गया, दोनों में से किसी का भी साइड लिया, जिसका हुआ उसका साइड लोगे तो भी बर्बाद, जिसने किया उसका साइड लोगे तो भी बर्बाद। यू विल गो बैड। ओके? सो अगेन करुणा भावना है। तो आपने यदि करप्शन के अंदर ये किया है, किसी का भी साइड लोगे, याद रखना जिसने करप्शन किया है उसने भी बहुत कर्म बांधे हैं, जो पकड़ रहा है उसने भी कर्म बांध रहे हैं। ये सिर्फ कर्मों का खेला है। करुणा भावना। ओके, वेरी गुड ऑन दैट। सो व्यवहार करुणा करते चले जाओ टिल यू गेट निश्चय करुणा। एक मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक स्टोरी आती है कि एक मैना नाम की एक बहुत छोटी बच्ची थी। उसकी जब माँ मर जाती है तो उसका जो उसका जो बाप था वो दूसरी शादी करता है, और तो उसकी दूसरी माँ आ जाती है। तो ऑब्वियसली दूसरी माँ थोड़ा इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखती है। तो वो बच्चा जो होता है ना, वो जब बाहर जाता है ना तो उसकी माँ खुश होती है, अच्छा है बाहर गया है बच्चा। तो बच्चे के घर के पड़ोस में ना एक उपाश्रा होता है, तो वो बच्चा ना उपाश्रय में बहुत जाके खेलता रहता है। तो उपाश्रय में कभी कोई मारासा आते रहते हैं, कभी कोई आना जाना वो मारासा का तो लगा रहता है। तो वो बिना कोई एफर्ट मारे ना, वो बच्चा कभी इधर सुन के, कभी उधर सुन के, कभी व्याख्यान सुन के, कभी कुछ सुन के ना, वो बच्चे को ना 9 तत्व समझ में आ जाते हैं। सिर्फ 9 तत्व समझ में आते हैं। एक बार क्या होता है, वो घर में जब बच्चा बैठा होता है, बहुत छोटा सा बच्चा है, तो उसकी माँ ऐसे चिल्लाती है कि मेरे को खाना बनाना है, जहाँ लकड़ियां खत्म हो गई है बाहर से लकड़ियां ले आ, मेरे को लकड़ियां जला के खाना बनाना है। तो मैना बोलती है हाँ माँ मैं लेके आती हूँ लकड़ियां। वो बाहर जाती है, वो जैसे ही लकड़ी उठा के लेके आने लगती है ना, तो उसमें देखती है कि उस लकड़ी में दीमक लगा हुआ है। दीमक एक छोटा सा कीड़े होते हैं, जो वो पूरी लकड़ी में व्याप्त होते हैं, आप उनको भगा नहीं सकते हो। तो वो सोचती है कि यदि मैं ये लकड़ी माँ को दूंगी तो वो अग्नि में डालेगी तो सारे जीव मर जाएंगे। तो उसको इतनी जीव दया आती है कि वो सोचती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकती ये लकड़ी। तो वो चिल्लाती है माँ के लकड़ी क्यों नहीं लेके आ रही। तो वो बोलती है माँ नहीं ला पा रही हूँ। तो वो बोलती है क्यों नहीं ला पा रही है। तो कहती है कि माँ जीव नहीं मारे जाते मुझसे। तो माँ वहीं से चिल्लाती है अभी तो मैं रोटी बना रही हूँ, जब आगे चल के तेरी शादी होगी तू रोटी बनाएगी, तो तब क्या बिना जीव मारे खाना जिंदगी जी लेगी। तो कहती, तो इसी बात पे उसका चिंतन आगे चलता है, एंड शी डिसाइड्स दैट आई डोंट वांट टू स्टे इन संसार। वो वही सोच लेती है कि मुझे दीक्षा लेनी है, और आगे चल के वो दीक्षा लेके निकल जाती है संसार में। ओके, ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बताई मैंने आपको, क्यों ये चीज एक्टिवेट हुई उस बच्चे मैना में, क्योंकि उसके पास 2 चीजें थी। उसको 9 तत्व समझ में आ गए थे।
उसमें कौन सा क्या ग्रहण करने योग्य, छोड़ने योग्य, उसको समझ में आ गया था। ओके, एक तो ये, और उसमें एक चीज, एक और चीज थी, वो है मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न हो गई थी उसकी। तो ये दो चीजों की वजह से वो इस लेवल का चिंतन कर पाई कि करुणा भावना ट्रिगर हुई, करुणा भावना से वो संसार से निकलने का उसका मन कर गया, दीक्षा लेके वो आगे बढ़ गई। दो चीजों की वजह से। क्यों? उसके अंदर मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न हो गई थी और 9 तत्व उसको समझ में आ गए। ओके, आपको लगता है आपको दुनिया के अंदर सभी जीवों के प्रति करुणा भावना सचमुच भानी है, सचमुच आपको लोगों पे दया आ रही है ना, तो जितना हो सके ना लोगों के अंदर ये दो चीजें डेवलप करो। क्या डेवलप करो? जितना हो सके ना लोगों में मोक्ष की अभिलाषा डेवलप करो और लोगों को 9 तत्व का ज्ञान दे दो जितना हो सके। आप यदि अपनी लाइफ में एक आदमी के अंदर भी मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न कर देते हो कि नहीं, मोक्ष इज वर्थ गोइंग देयर, ओके, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मोक्ष एंड यू कैन गो टू मोक्ष, एक भी आदमी में करते हो, आप उसका मोक्ष का द्वार खोलते हो। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा आपके अंदर करुणा भावना, मतलब आप करुणा भावना भा रही हो अगेंस्ट दैट पर्सन। प्लीज डू दिस। ओके, मैंने एक मिनिमम मांगा है, जितना हो सके जितने भी लोगों के संपर्क में आए, क्या करना है आपको? करुणा भावना भाके जितना भी हो सके लोगों को मोक्ष मार्ग में डालो, मोक्ष की अभिलाषा लोगों में उत्पन्न करो और 9 तत्व उनको सिखा सको तो सिखा लो, चलते फिरते। इसके लिए आपको बड़ी बड़ी क्लासेस, देखो मैं तो कब से 2 साल हो गए मेरे को क्लासेस करते हुए, आपको बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं भी करो तो देयर आर पीपल आई मीट फॉर मे बी 1 hour और 2 hours। यू नो व्हाट आई डू देयर? मैं तो 1 घंटे में भी लोगों को 9 तत्व पढ़ा देती हूँ, पूरा 9 तत्व फिनिश्ड इन 1 hour। 1 hour, आप बोलोगे 1 घंटे में कैसे कोई 9 तत्व पढ़ा देता है? मैं पढ़ा देती हूँ। 9 तत्व लिखो, हर तत्व का एसेंस बता दो, हर तत्व का देखने का एटीट्यूड है गए उपादेय समझा दो, मैटर ओवर। कर सकते हो आप लोग भी। ओके, यदि आप ऐसा करते हो तो आप जीवों के प्रति करुणा भावना भा रहे हो, एंड आई वांट यू टू डू ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो आपको मैंने बहुत सारे केस स्टडीज दे दिए हैं, एक और रह गया है। आपने कभी देखा, करुणा भावना भाना बहुत मुश्किल है। फोर्स करो आप अपने आप को करुणा भावना भाने के लिए। आई एम टेलिंग यू, आपको फोर्स करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में एक बार फोर्स 2-3 बार करोगे ना, तो संवर करके जो व्यवहार से भी आपको जो मजा आएगा ना, दैट विल मेक यू डू दैट मोर एंड मोर। जितना ज्यादा करते चले जाओगे ना, आपकी आदत बन जाएगी। तो पहले 2-3 बार आपको बहुत फोर्स करना पड़ेगा, बट करोगे ना, फायदा आपका है। आपको थेरेप्यूटिक लगेगा, आपके कषाय कम होंगे, आपकी हालत सुधरेगी। इसीलिए फॉर योर ओन थेरेप्यूटिक पर्पस डू Karuna Bhavna a lot, your pain will be drastically reduced। आपको क्या लग रहा होगा कि मैं सामने वाले के लिए करुणा भावना भा रही हूँ, बट आपकी ही दया हो जाएगी। ओके, जब जब आप सामने वाले पे दया पालते हो, दया आपकी होती है। ओके, फायदा आपका होता है। अंडरस्टूड? जब जब हम सामने वाले का भला करने जाते हैं, भला किसका हो रहा होता है? हमारा हो रहा होता है। सामने वाला अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आगे बढ़ेगा, बट आपका भला तो हो ही जाएगा। तो इसलिए who all will do karuna bhavna, just raise your hand and let me know. Yes, we will make a drastic effort in karuna bhavna आएंगे हम लोग। शोभा जी, I'm expecting more from you। Pooja, I wanted 1 or 2 case study from people like you। Where are your examples of karuna bhavna? अभी तक वही छोटी छोटी चीजों पे अटके रहोगे तो नहीं चलेगा। शोभा जी बोलती है ना कि मैं 5-6 बार माफ कर देती हूँ, तो तुम 6-7 बार से 10 बार माफ कर देती होगी। I want you to do it each time, every time, because हर बार महावीर स्वामी भगवान बनना है, हर बार पार्श्वनाथ भगवान बनना है। क्योंकि जब जब तुम नहीं बनते हो पार्श्वनाथ भगवान, तुम कमठ बनते हो। राइट? सो चॉइस इज योर्स।
You can either be a kamat or you can be a Parashnath Bhagwan, right? So पूजा अच्छा लग रहा है ये कमठ बनते हुए, right? So you can't say कि 5 बार तो successful हो गई, 10 बार तो successful हो गई, 20 times तो successful हो गई. Sorry, it has to be constant. Okay? वो जो आदमी था ना जिसके अंदर यक्ष घुस गया था और जिसने पता नहीं 1100-1200 लोगों को मार डाला था, अर्जुन माली। अर्जुन माली, राइट? वो जब दीक्षा ले लेता है तो उसकी इतनी बुरी हालत होती है कि लोग उसको खाना नहीं देते, डंडे अलग मारते हैं, गालियां अलग देते हैं, बुरा हाल कर देते हैं. 6 महीने तक वो करता क्या है? करुणा भावना भाता है. क्या बोलता है? मैंने तो यार इन लोगों के फैमिली मेंबर्स को मार डाला, ये तो सिर्फ गालियां दे रहे हैं, ये तो सिर्फ डंडे मार रहे हैं, ये तो सिर्फ खाना नहीं दे रहे. उसने इन लोगों पे करुणा भावना भी भाई, ओके, कि मैंने इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा किया, ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं. और 6 महीने में कैसा पाप? 1100-1200 लोगों का खून कर डालने वाला पाप, उसको उसने उठा के 0 कर दिया, उसका रसघात प्रतिघात कर दिया. हाँ, आप भी पूजा, यू हैव ऑल्सो, पिछले भवों का तुम भी बहुत गंदा बैकलॉग लेके आई हो. पिछले भवों में तुम भी क्या पता शेर थी, क्या पता तुम भी बहुत बड़ा ऐसा गंदा एनिमल या जीव थी जिसने बहुत लोगों का बहुत बुरा हाल किया होगा. तुम भी अर्जुन माली की तरह 1100-1200 लोगों का खून और पता नहीं क्या क्या गंदे काम करके आई हो, राइट? बट यदि वो 6 महीने में मोक्ष निकल सकता है तो पूजा, व्हाई नॉट यू? हाँ, the problem is you don't want to start your 6 months, right? Start your 6 months. If Arjun Mali can make it 0, so can you, because if you don't do, the other option is you start calling yourself kamat. Are you ready to become a kamat? Huh? Choice is yours. Okay? And Shobhaji, just telling you, 6 hours of kashai not acceptable by Mahavir Swami Bhagwan. और भगवान ने कषाय करने की आज्ञा नहीं दी है शोभा जी, इवन फॉर 6 hours. यदि भगवान बोलते कि चलो यार 6 घंटा मैं, शोभा जी, जस्ट बिकॉज यू आर माई श्राविका, आई अलाउ यू टू डू कषाय एंड देन यू कैन डू संवर. इफ भगवान ने ऐसा कहीं 32 आगम में कहीं लिखा है शोभा जी, आप मेरे को लाके बता दोगे, so I will also give you permission. But if you can't show me that, then you'll have to do it from the first moment on. Okay? I hope you all do a lot of samvar, lot of karuna bhavna. There is no other option. क्योंकि ये क्यों फोर्स करना पड़ेगा? क्योंकि the other option is karambandh, the other option is ashra. Are you ready for ashra? याद रखना, तीर यदि आपके अंदर घुस गया है, हाँ, फिर उसका सिर्फ इलाज हो सकता है. बेटर है कि जब कोई तीर चला रहा है, डिफेंड करो, शील्ड रेडी रखो और अपने ऊपर घाव नहीं होने दो. गेट योर शील्ड रेडी, ओके? क्योंकि एक बार तीर लग गया, उसको काफी टाइम लग जाता है उस घाव को हील होने में. घाव मत बनने दो, तीर को अंदर पेनिट्रेट मत होने दो. ओके? करमबंध इज लाइक दिस थिंग. And what is the shield? Karuna Bhavna is the shield. Shield of what? Karambandh band ho jayega. Done? I hope I have given you enough motivation for today to activate samvar. Okay? So Pooja, मैं रोज तुमको एक गाली दूं, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद भी तुमको गाली दूं. You should keep on doing samvar and Karuna Bhavna on the 10th year also. Okay? On the 10th year also. You cannot say कि मेरी तो बस हो गई. Okay? बस नहीं हो सकती. There is no, सिद्ध बनना है. हमारा टारगेट्स बहुत बड़े हैं पूजा. Our targets are too big. We are targeting Samyak Darshan. We are targeting to become Siddh. We are targeting Keval Gyan. Right? Do you think that targets can be achieved by making no effort? Yeah? Put your effort here. Okay? Put your effort in the right direction. But यदि मैं तुमको बोलूं कि पार्टी में जाना, एक ड्रेस के लिए एफर्ट मारो, तो पूजा 6 घंटे निकाल लेगी. राइट पूजा? है ना? शॉपिंग के लिए 6 घंटे निकल जाएंगे, संवर के लिए भी 6 घंटा निकालो. ओके? आई होप you understand the importance of samvar, understand the importance of karuna bhavna. Next class mein we are going to go to the other bhavna of madhyasth bhavna bhi hai aur
भावना भी है। सो इस करुणा भावना पे तुम लोगों को कोई डाउट्स आते हैं कि ये तो हम करुणा भावना का समझ नहीं पाए, तो गेट बैक इन द नेक्स्ट क्लास, अदरवाइज आई एम फिनिशिंग करुणा भावना एज ऑफ नाउ। ठीक है, किसी को कोई सवाल है? Any questions related to this भावना? I just wanted to ask you, करुणा और दया दोनों एक ही होती है या करुणा दोनों एक ही चीज है? दोनों एक ही चीज है, पर जनरली हम जब दया वर्ड यूज करते हैं ना, तो जनरली हम जो कि जैनी लोग हैं ना, हम लोग को क्या लगता है, वो जीवों को बचाओ, फिर वही चीज जो यत्ना का मीनिंग आ जाता है, वही किचन में जाके जीवों को बचाओ, उन्हें सड़क पे चलते हुए जीवों को बचाओ, हमारा वही आता है। बट ऐसा नहीं होता है। जीव दया एंड करुणा मीन्स द सेम थिंग। इट कैन बी ऑन एनीथिंग, इट कैन अप्लाई ऑन एनीथिंग। जैसे मैंने अभी कितने सारे एग्जाम्पल दिए हैं तुम लोगों को, राइट? इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू जीव दया, इट इज लिमिटेड टू कर्मबंध करने वाले जीवों को भी, लोगों को देखते हुए भी हो सकता है। लोगों को संसार में लिप्त देख के भी तुम करुणा भावना भा सकते हो। एंड लोग जब तुमको बुली करते हैं और व्हेन दे आर मीन टू यू, तब भी तुम करुणा भावना भा सकते हो। और जब तुम सामने वाले में कम ज्ञान देखते हो, तब भी तुम करुणा भावना भा सकते हो। ओके, डन? कम ज्ञान है, मेरे में ज्यादा ज्ञान है, तो करुणा भावना। ओके, करुणा वर्ड ब्रॉडर सेंस में यूज्ड हुआ है। नहीं, करुणा एंड दया मीन्स द बोथ मीन्स द सेम थिंग। हमने दया का मीनिंग ही जीव दया ले लिया और कुछ नहीं है। बट दया मीन्स अ वेरी बिग थिंग, दया इज अ वेरी बिग थिंग। ओके, बट हम लोग वी ओनली थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ यतना, बट ऐसा नहीं है। दया मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। दया मीन्स स्वदया, दया मीन्स परदया, दया इज ऑल्सो। सो करुणा एंड दया पर्यायवाची वर्ड्स। ओके, याद रखना, जब हम सामने वाले की दया करते हैं, सामने वाले की करुणा करते हैं, हमारी दया ऑटोमेटिकली हो जाती है, करनी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। सो बिकम सेल्फिश, थिंक फॉर योर ओन आत्मा। अपनी आत्मा को मोक्ष पहुंचाने के लिए, अपनी स्वदया करने के लिए दूसरों की दया कर दो, प्लीज कर लो। एंड व्हेन आई से दया, इट इज बिग कम आउट ऑफ विनीता जी ने जो एक एंगल बोला, नहीं, यू नीड टू गो ऑन अ वेरी ब्रॉड एंगल। ओके, क्योंकि ये जो भी एग्जांपल्स हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन के एग्जांपल्स पे मैं सोचने को बोल रही हूँ और करने को बोल रही हूँ। ये एक्टिवेट होगा, उसके बाद, उसके काफी टाइम के बाद जाके निश्चय सम्यक दर्शन ट्रिगर होगा, निश्चय करुणा आएगी, तब मजा आना चालू होगा। ओके, आई एम वांटिंग यू टू पुश यू, और ये थॉट प्रोसेसेस होगा, इसको अनुप्रेक्षा बोलते हैं। अनुप्रेक्षा या एनालिसिस या वो धर्म ध्यान को क्वालिफाई करता है। ओके, थैंक यू। सो दे बोथ मीन द सेम थिंग। करुणा इज अ थैंक यू। वेरी, जय जिनेंद्र। और याद रखना, करुणा जो है ना, आत्मा का गुण है। ये हाँ। कहीं से लाना नहीं पड़ता है, ये मेरे को आपको देने की जरूरत नहीं है, ना आपको कहीं से खरीदने की जरूरत है। ये आत्मा का गुण है। सम्यक दर्शन होगा, करुणा भावना ऑटोमेटिकली प्रकट होगी। आत्मा में अनंत गुण है। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज, पहले बाहर से प्रैक्टिस करोगे तो अंदर से भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, डू मैक्सिमम करुणा भावना फॉर एवरीबॉडी। आभार आपका। जय जिनेंद्र।